जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। समीम अंसारी, रवि करदम, अभिनंदन पासवान, आलोक कुमार, रामबाबू यादव, प्रकाश यादव, दीपांशु, रितेश नागर, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि का मतलब है कि एक सेंटेंस लिखा होगा जिसमें अशुद्धियां हो सकती हैं, मतलब वो वाक्य गलत लिखा हुआ हो सकता है। परीक्षा में आप समझ ही सकते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आएगा कि 4 वाक्य लिख के देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से गलत वाक्य कौन सा है, तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा। या पूछ लेगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 3 गलत होंगे और एक सही होगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि के लिए मेरे पास पुरानी सीट्स हैं कुछ, पहले हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग एकदम से छोटी गलती को भी पहचानने के लिए तैयार हो जाएं। और आपके लिए एडवांस पीडीएफ में तैयार करूँ जिसको हम इस वाक्य शुद्धि के अंतिम क्लास में करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो पहले कॉमन से चलेंगे, एकदम साधारण स्तर से, ताकि हम अशुद्धियों को पहचानते हुए चलें और किसी कोई डाउट हो तो पूछते हुए चलेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे भैया। वाक्य शुद्धि, जैसे संज्ञा आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा संबंधित अशुद्धियां क्या हो सकती हैं। तो इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें आप प्रयास करेंगे कि आप एक गलत जो वाक्य लिखा हुआ है उसको, अशुद्धि को छांटें कि भैया गलत यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कहां पर वह गलती है ये आपको देखना होगा। चलो जी सर, नोट्स बनाए। नोट्स आपकी मर्जी है दोस्त, नोट्स के लिए पूछा ना करो। ठीक है, नोट्स के लिए मत पूछा करो, बता चुके हैं उसके बारे में बात। ये आप नोट भी कर सकते हैं, फटाफट लिखना लेकिन। ओके, हम आपकी यह उक्ति मानने को तैयार नहीं हैं। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। आप ध्यान से पढ़ेंगे एक बार सारे लोग, बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अरे तू, आप यहाँ हिंदी की क्लास करने आए हैं, उस पर फोकस कीजिए। देखेंगे जी ध्यान से, हम आपकी यह उक्ति मानने को तैयार नहीं है। उक्ति की जगह क्या आएगा? उक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। उक्ति का जब शब्द हमारा जुड़ा हुआ होगा, शब्द जैसे लोकोक्ति, लोकोक्ति तो लोक धन उक्ति, इसका संधि विच्छेद आप क्या करेंगे? अतिशयोक्ति। ठीक है, तो आप देखोगे उक्ति का जो है वो संधि शब्दों में सिर्फ इस्तेमाल होता है, स्वतंत्र रूप से कभी भी उक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है। हुआ है तो गलत है कहीं पर। ठीक है, तो अतिशय धन उक्ति संधि विच्छेद करें, और लोकोक्ति क्या होगा? लोक धन उक्ति। तो आप कहोगे भैया उक्ति मानने को तैयार नहीं है, क्या आएगा उक्ति की जगह? हम आपकी यह बात मानने को तैयार नहीं है। तो ये बात था या यह बात? तो आप कहोगे भैया आ गया यह बात, तो यानी बात कितनी है? एक ही बात है। देखना ये एक वचन है ना, ये होता है बहुवचन। यह का बहुवचन क्या होगा? ये। तो बात एक है कि बात ज्यादा है? बताएं सारे दोस्त। आप कहें बात एक ही है, हम आपकी यह बात मानने को तैयार नहीं हैं। ये देखो यहां पर क्या लगा हुआ है। तो ये भी क्या है? ये भी गलत है। यहां पर आएगा आपका है, हम आपकी यह बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, इसके लिए आया क्या? तो यहां पर हम गलती क्या कर देंगे? हम बोलेंगे, बहुत सारे साथी जो बता रहे हैं बात और है में दोस्त, ये बात के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, यह है हम के लिए। कौन तैयार नहीं है? हम। और हम क्या है? बहुवचन है। हम क्या है? बहुवचन है। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। क्या बोलेंगे? बहुवचन हम के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे मैं बोल दूं बच्चा खेल रहा है, बच्चा कितना? एक है। बच्चा खेल रहा है, बताएंगे जी इसमें क्या गलती है? खेल रहा है। और मैं बोल दूं बच्चे खेल रहे हैं। जेल वार्डर परीक्षा जब हुई आपकी, तब 2 प्रश्न पूछे गए आपका, दोनों के दोनों किससे थे? हैं से थे। बच्चे खेल रहे हैं, क्या गलती है जी? तो भैया आप कहेंगे बच्चा एक है जी। अब एक है बच्चा तो है नहीं आएगा, है बहुवचन को दर्शाता है, तो ये गलत है यहाँ पर। अब ये सही हो गया। और बच्चे खेल रहे हैं ये गलत है, और जैसे ही मैंने यहां पर ये बिंदु लगाई तो क्या बोलेंगे? ये सही हो जाए। समझे? तो बहुवचन के साथ है का प्रयोग रखेंगे और है का एक वचन के साथ में। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। किसी की मृत्यु क्षोभ यानी कि कष्ट को पैदा करती है, कष्ट को जन्म देती है। आप कहेंगे नहीं, किसी की भी मृत्यु क्या होती है? आपका दुखद होती है। वह क्या होती है? वह आपका दुख को पैदा करती है। किसको पैदा करेगी दोस्त? दुख को पैदा करती है। उनकी महिला भी उनके साथ आई है, शुद्ध करेंगे उनकी महिला। तीसरे में देखिए, उनकी महिला बोलेंगे या बोलेंगे उनकी पत्नी भी, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। ठीक है, यहां पर देखना। अब यहां पर देखो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यहां पत्नी तो एक है, पत्नी है, पत्नी तो पत्नियां तो नहीं है, बहुवचन नहीं है। आई है, तो ये आई शब्द ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, ये बताएं। आप कहेंगे भैया शब्द एकदम ठीक है, कभी हमको चुनना होता आई और आई में, तब क्या चुनते? ये मैंने वर्तनी में आपको बताया। इन दोनों में किसको प्राथमिक आप चुनेंगे? तो आप कहेंगे प्राथमिक दीर्घ को चुन देंगे। ठीक है, आगे आएंगे। इस यंत्र की उत्पत्ति 200 वर्ष पूर्व हुई थी। किसी भी यंत्र, यंत्र क्या होता है? इक्विपमेंट, मशीन होगी कोई, तो मशीन की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती। मशीन का क्या होता है? इस यंत्र का आविष्कार। तो का भी नहीं आएगा, क्या बोलोगे? ये मिटा दूं ना? क्या बोलेंगे? इस यंत्र का आविष्कार, पहले क्रॉस की जगह का और दूसरे क्रॉस की जगह क्या आएगा? आविष्कार।
इस यंत्र का आविष्कार 200 वर्ष पूर्व हुई थी, 200 वर्ष पूर्व, फिर आएगा हुआ था, क्या बोलेंगे, हुआ था, ये भी फिर गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा ठीक करना है, उसको थोड़ा थोड़ा ठीक करने का प्रयास करना है। तो उस यंत्र का क्या बोलोगे, इस यंत्र का आविष्कार, आविष्कार और खोज समझते हैं। आविष्कार मैंने क्या बताया, नई चीजों का होता है आविष्कार, जो चीजें मौजूद नहीं है। आविष्कार हमेशा नई चीज का, यंत्र हमेशा नई चीज रही होगी। जैसे रेडियो का आविष्कार होगा, ठीक है, टीवी का आविष्कार होगा, क्योंकि वो पहले से नहीं है। लेकिन जो पहले से मौजूद है, खोज किसकी होती है, जो पहले से मौजूद है। सोना हो गया, जैसे पृथ्वी पहले से मौजूद है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले से मौजूद थी, क्या बोलोगे, पहले से जो मौजूद है उसकी होती है खोज। खोज बोले तो डिस्कवरी, और आविष्कार बोले तो इन्वेंशन, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोलो। पुस्तक समर्पण की, आप बोलेंगे पुस्तक, क्या बोली, समर्पण की नहीं, पुस्तक समर्पित की, पुस्तक समर्पित की। एक हमारे भाई ने कहा है इस यंत्र का निर्माण नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता, सुनील कुमार जी आपने अच्छा कहा है कि इस यंत्र का निर्माण 200 वर्ष पूर्व हुआ था, एकदम से ठीक कहा है आपने, हो सकता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक बच्चा कह रहा है 200 वर्षों पूर्व हुआ था, तो 200 क्या बोलोगे, आपका वर्षों पूर्व बोला, 200 वर्षों पहले बोला है उसने, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या हो गया, इस यंत्र का आविष्कार 200 वर्षों पूर्व हुआ था। अच्छा 200 वर्ष आएगा ना, वर्षों नहीं आएगा, ये भी गलत है, यहाँ पर देखो वर्ष लिखेंगे इसको, एकदम से ठीक है, 200 वर्ष पूर्व हुआ था। फसल नाश हो गई, तो फसल नाश हो गई या फसल नष्ट हो गई, तो क्या बोलेंगे, फसल नष्ट हो गई। अब देखो इसको मत मानने लगना गलत कि भैया गई होना चाहिए, गई, तो आप क्या बोलेंगे भैया कि गई ठीक लिखा हुआ है, वो तो चुनाव तब करना है हमको, ठीक है। मैं शनिवार के दिन वहां पहुंच रहा हूं, तो वार का मतलब क्या होता है, रविवार, रवि का दिन, सोमवार, सोम का दिन, मंगलवार, मंगल का दिन, तो शनिवार भी लग गया, वार का मतलब ही दिन होता है, तो शनिवार के दिन नहीं आएगा। मैं शनिवार को लिख दो इसकी जगह, को वहां पहुंच रहा हूं, या लिखना, या ऐसे लिख सकते थे, मैं, फिर वार को हटाइए, शनि के दिन वहां पहुंच रहा हूं, मैं शनि के दिन वहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो रहन सहन का क्या बोलते हैं, दर्जा नहीं, रहन सहन का बोले स्तर ऊंचा है, स्तर, अशुद्धि है। रनों की बौछार हो रही थी, रनों की बौछार कभी नहीं होती, क्या बोलेंगे जी, बौछार होती है गोलियों की। रन तो कैसे बोलोगे, रनों से अगर वाक्य बनाना है तो तेज गति से रन बन रहे थे। एक कोशिश किया करो कि हमको एक ही शब्द को बदलने पे पूरा अर्थ ठीक हो जाए, एक को बदलने का प्रयास करो, आपकी मर्जी है, एक से ज्यादा को भी बदल सकते, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। भैया फसल को फसलें कर लें, कर तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फसलें नष्ट हो गई, फिर यहां बहुवचन बनाना पड़ेगा, एक लिख लो इससे अच्छा, फसल नष्ट हो गई, ठीक है। क्या बोलोगे, गोलियों की बौछार हो रही थी। इस विषय की पूर्ति, पूर्ति की क्या बोलते हैं, विषय का होता है प्रतिपादन, इस विषय का प्रतिपादन, की प्रतिपादन नहीं होगा, का प्रतिपादन, ये आपको मैंने लिंग में समझाया है कैसे आप लिंग का चुनाव करेंगे, का कब लगाना है, की कब लगाना है। इस विषय का प्रतिपादन, प्रतिपादन बोलते हैं किसी विषय को समझना, जैसे कोई भी टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है बहुत जटिल और कठिन और समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए, शिवम हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आ गया। तो क्या बोलेंगे आपका, फिर से देखें, हम आपकी यह बात मानने को तैयार नहीं है, नेताजी की मृत्यु दुखद है। देख लेना भाई साहब, कोई बिंदी बिंदी अगर मुझसे छुटती है कहीं, बड़े ध्यान से नजर बना के रखेंगे आप। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। इस यंत्र का निर्माण बच्चे ने जैसे बोला, या इस यंत्र का आविष्कार 200 वर्ष पूर्व हुआ था। पुस्तक समर्पित की, फसल नष्ट हो गई, एकदम से ठीक है, इसको दोस्त बोले फसलें कर सकते हैं क्या, फिर दो वाक्य बदलने पड़ेंगे, फसलें नष्ट हो गई, तीन में बदलाव करना पड़ेगा। मैं शनिवार के दिन वहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ठीक है, उनका रहन सहन का, देखो उनका भी लगा सकते हैं और उनके भी लगा सकते हैं, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, दोनों ही शुद्ध होंगे। रनों की बौछार, गोलियों की बौछार, और इस विषय का प्रतिपादन कठिन है। आगे आपने यहां बुलाकर अशुद्धि की, आपने देखना फोन में चेक करना आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या। एक बच्चा कह रहा है जी एक्स्ट्रा नॉइज आ रही है, कोई नहीं, अभी बहुत समय है, अमन पटेल जी दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। पापा जी एक्सपायर हो गए, 20 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। नहीं दोस्त, 20 दिन आप रिकवर कर सकते हैं अच्छे से, फिर मेहनत कीजिए। आ गया गोपाल, बिल्कुल हो सकता है दोस्त। आपने यहां बुलाकर अशुद्धि की, 11वें में गलती बताएंगे भैया, और ऐसे लिखा करो अपना उत्तर, जब लिखो तो लिखो 11वें में आगे आप क्या चाह रहे हैं। आप अपना उत्तर लिखो तो पहले 12 लिखो, और लिखो 12 में मैं ये चाह रहा हूं, ठीक है। आ गया, लिखेंगे आपने यहां बुलाकर अशुद्धि की। उन्होंने 20 लेखकों का निर्माण किए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तलवार की नोक पर। सभा में विरोध प्रकट किया गया। मेरे से कुछ ना पूछो, हमारे माताजी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे से कोई क्यों बात कर, एक एक वाक्य को लेकर चलो, गलती ढूंढते रहो। बहुत बढ़िया अंकित कुमार जी, बहुत शाबाश। आपने यहां बुलाकर अशुद्धि की, तो क्या बोलोगे, आपने यहां बुलाकर
अशुद्धि की, आपने यहां बुलाकर बेइज्जती की, आपने यहां बुला करके बेइज्जती कर सकते हैं, आपने यहां बुला करके बेइज्जती की, या आपने यहां बुला करके गलती की, अन्य शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है। उन्होंने बीसियों लेखक का निर्माण किया, तो बीसियों लेखकों का निर्माण नहीं, बीसियों लेखकों को बनाया, निर्माण नहीं, मशीन नहीं है कोई, उन्होंने बीसियों लेखकों को बनाया, इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, बनाया। ठीक है, मतलब कि एक सहायता के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की नोक की, तलवार की नोक पर चलना होता है। बहुत विवेक कुमार पांडे जी ने लिखा है तलवार की धार पर, एकदम से ठीक लिखा है, तलवार की धार पर चलना है। ठीक है। सभा में विरोध प्रकट, विरोध प्रकट नहीं होता कभी भी, विरोध किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, आगे आएंगे। मेरे से कुछ ना पूछो, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली वाली जो लड़की होती है, मेरे से, तेरे को, मेरे को, ये शब्द नहीं चलेंगे हिंदी भाषा में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? ठीक है बात, मेरे से कुछ ना पूछो, तो क्या बोलोगे? मुझसे कुछ ना पूछो, मुझसे कुछ ना पूछो। सही सर्वनाम शब्द का, मेरे को, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगी न्यू ईयर पे, ये नहीं चलेगा। ठीक है। हमारे माताजी बहुत अच्छे हैं, तो हमारे माताजी या हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो एक शब्द बदल सकते हैं, क्या बोल दोगे? हमारे पिताजी, क्या बोलोगे? पिताजी बहुत अच्छे हैं। और माता पिता के लिए बहुवचन शब्द का इस्तेमाल होता है, हैं, ये मैंने आपको बताया था, आदर सूचक शब्दों में बहुवचन का इस्तेमाल होता है। और माताजी से बनाना चाह रहे हो तो बहुत सारे शब्द बदलने पड़ेंगे। हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं, तो पूर्ण वाक्य को बदलना पड़ेगा, हमारी माताजी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम्हारे में से कोई क्यों बात करे, क्या बोलोगे? तुम्हारे में से नहीं, तुमसे, तुमसे कोई क्यों बात करे, तुमसे, कोशिश करो कम से कम शब्द बदलने पड़े, तुमसे कोई क्यों बात करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारी माताजी बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल हो सक जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा। बीसियों शब्द एकदम ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है बीसियों शब्द ठीक है, हाँ जी। क्या बोलेंगे आप? दूध में कौन पड़ गया, तो कौन किसके लिए होता है आपका? मैंने बताया कि पुरुषवाचक के लिए होता है। दूध में आदमी को डाल दोगे क्या, डलने को डल जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी। दूध में क्या पड़ गया, वस्तुवाचक, वस्तु के लिए प्रयोग होगा, दूध में क्या पड़ गया है। देखो इस 19वें वाक्य को देखो, मैं हमेशा बताता हूँ डाल के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वाक्य शुद्धि में, महीन। कह देता उस पेड़ की डाल बहुत महीन है, तो कभी भी महीन नहीं होगी, महीन नहीं होगी। डाल कैसी होती है? डाल के लिए इस्तेमाल होगा, डाल पतली होती है, डाल पतली होती है। बुद्धि सूक्ष्म होती है, पतली नहीं। कभी बोलोगे वो पतली बुद्धि का है, तो क्या बोलोगे? वाक्य अशुद्ध है। कैसी होती है? बुद्धि सूक्ष्म होती है, या तो सूक्ष्म होती है या स्थूल होती है, या तो सूक्ष्म होती है या स्थूल। जो मोटी बुद्धि मत बोलना किसी को, पतली बुद्धि मत बोलना, स्थूल बुद्धि बोलना। क्या बोलोगे? या तो सूक्ष्म बुद्धि, या ऐसा नहीं कि वो मोटी बुद्धि का है, तो आप गलत बोलते हैं, आपको बोलना वह स्थूल बुद्धि का है, स्थूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अध्यापक बड़े अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अध्यापक के लिए कुछ इस्तेमाल लगते हैं कि अध्यापक, वो गुरुजी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे नहीं, बहुत अच्छे शब्द सही होता है किसी के लिए भी। जैसे बोले यार मुझे तो टीवी देखना बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेखक को एकदम से सही है दोस्त, 20 हो गए क्योंकि बहुवचन हो गया, इसीलिए लेखक को आएगा, लेखक नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई आसानी से? एक बार बोलें जी हाँ, बात समझ में आई। आगे आएंगे। भूख भारी नहीं, बहुत लगती है। कभी भी वाक्य में हमेशा लिखा मिलेगा उसको भारी भूख लग रही है, आप क्या बोलेंगे? भूख भारी नहीं होगी, भूख कैसी होगी? बहुत, बहुत भूख लगी हुई है, बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है। उसने धीरे स्वर में कहा, आप बताएं क्या गलती है 24 में? 24 में बोलेंगे जी फटाफट से। नंबर नहीं लिख रहे हैं, बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं, बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं। बिल्कुल रिजवान हुसैन एकदम ठीक कह रहे हैं। उसने धीरे स्वर में कहा, धीरे कहा या धीमे स्वर में बोलेंगे? क्या बोलोगे? धीमे स्वर में। स्वर हमेशा धीमा, धीरे जो इस्तेमाल होता है वो चलने के लिए होता है, धीरे चलो। तो चलने की बात आए तो धीरे लिख लिया करो साइड में, जो मैं बताता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? चंचल शर्मा कह रहे हैं गुरुजी बीसीओ का अर्थ बताएं प्लीज। देखो अब इनको, ये बच्चा पूछने का प्रश्न है। उन्होंने बीसीओ लेखक, बीसीओ लेखक मतलब ये मैंने आपको बताया कहां पर, ये मैंने आपको बताया विशेषण में। सैकड़ों, बीसीओ, हजारों, लाखों, ये एक संख्या है जो निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है। इसमें ये क्या बात हुई? मैं बोलूं लाखों बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, तो आप ये कहेंगे लाखों क्या अर्थ है? अब मैं तुमको गिनती सिखाऊं है? मैं तुमको ये बोलूं 20 कितने होते भैया? बोलो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा था मैं, ऐसे नहीं। हमने शिक्षा उपमंत्री से भेंट की, तो शिक्षा उपमंत्री हो सकता है क्या कभी? देखो कभी भी पद हो तो उप पहले आता है, उप क्या आता है? पहले आता है। ठीक है, उप पहले आता है। गुरुजी 23वें में नहीं भी तो गलत होगा बेटा। भूख, यही तो बताया मैंने, भूख भारी नहीं होती, बहुत होती है, वो लिखा हुआ, वो सेंटेंस है, एक गलती नहीं ढूंढनी उसमें, उसमें बताना है, याद रखना, भूख भारी नहीं होती, बहुत होती है।
अबे रटने वाले बच्चे। हमने शिक्षा उपमंत्री से भेंट की, तो क्या बोलोगे? कभी भी देखो, आप प्रधान उपमंत्री बोलते हो, राष्ट्र उपपति बोलते हो क्या? नहीं, आप कहेंगे उप यानी कि वाइस पहले आ जाता है और फिर पद का नाम आता है। जैसे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। आप अभी बताइए, उप से उप राज्यपाल होगा तो क्या बोलेंगे? उप। मित्र कहाँ आता है? उप भैया पहले आ जाएगा, उप पहले आ जाएगा। हमने उप शिक्षा उपमंत्री से, इसको ब्लॉक कर दो, जो पूछ रहा कितने बच्चे लाइव है, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। उप शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री से भेंट की, उप शिक्षा मंत्री से भेंट की, ठीक है, कोई दिक्कत? भैया बीसीओ को हम बीसो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। उप शिक्षा मंत्री हो, एकदम से ठीक है, आकाश प्रजापति जी, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे? उप शिक्षा मंत्री, शिक्षा उप मंत्री ने। मुझे एक फलों का विक्रेता, एक फलों का विक्रेता हो सकता है क्या? फल का, देखो एक को कह रहा और एक के साथ में फल बहुवचन भी कह रहा, तो एक तो फल ही होगा, और वैसे भी एक फल का विक्रेता नहीं हो सकता। मुझे फल, फल मतलब फलों को, बहुत सारे फलों का, मुझे फलों का एक विक्रेता, यहां पर आएगा क्या? एक विक्रेता प्रतिदिन फल देता है, एक विक्रेता। अभी मेरे दोस्त एकदम ठीक उत्तर है, शिखा सिंह जी, अच्छा शब्द आपने लिखा है मुझे, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? उसने, उनके गले में एक गेंदे की माला, तो एक गेंदे की माला हो सकती है क्या? बताओ, इस एक को किस शब्द से पहले लगाऊं जो वाक्य शुद्ध हो? किस शब्द से पहले? तो उसने उनके गले में एक गेंदे का फूल की माला हो सकती है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, गेंदे की एक माला पहनाई, कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। यह चित्र बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर नहीं होता, बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर। आज भी वह वैसा का वैसा है। 29 को देखिए दोस्त, आज भी वह वैसा का वैसा नहीं लिखते हैं, क्या बोलोगे? वैसे का वैसा, आज भी वह वैसे का वैसा है, वैसे का वैसा है आज भी। गौरव शर्मा जी, आपने ठीक लिखा था। उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, तो कितने का मतलब क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। बहुत शानदार, बहुत बड़ी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, तो क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रिया सिंह, एकदम आपने ठीक लिखा था, बहुत बढ़िया। नहीं, कैसे आ जाएगा? विवेक विश्वकर्मा जी, एक फल से पहले लगा लोगे, एक फल का विक्रेता हो सकता है क्या? एक ही बेचना, एक फल को ही, एक अमरूद रख के ले आए ठेली पे, फिर उसी को बेचने निकल जाए। बोलेंगे आगे। ये देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि, देखिए ये सामने शुद्ध लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। पेपर में इस तरह से आएगा आपके, ये अशुद्ध है, परीक्षा में अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं, और ये क्या है? ये शुद्ध है, ये शुद्ध लिखे हुए, नोट करेंगे। आपके सामने पेपर में आएगा, उसको बार बार दौरा आता है, आप कहेंगे नहीं दौरा आता नहीं है, दौरा पड़ता है। दौरा क्या होगा? पड़ता है, क्या बोलोगे? दौरा पड़ता है, ठीक है। उब आने बोलेंगे, उब जाना, वह उब, क्या बोलेंगे? इन चीजों से उब आएगा नहीं, उब जाएगा, क्या बोलोगे? उब जाएगा, उब जाएगा, ओके। प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न करा जाता है। ऐसे बोलते हैं ना आप, मैं जी एक प्रश्न पूछ लूं, तो आप गलत बोलते हैं, आप कहेंगे मैं एक प्रश्न कर लूं, क्या बोलेंगे आज के बाद? मैं प्रश्न कर लूं, तो करना क्रिया से इस्तेमाल, यानी कर मूल धातु से शब्द बनाना, जितने बनाए होंगे, ठीक है। आगे आएंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न करना। दान दिया उन्होंने, तो ये क्या होगा? गलत होगा, दान किया जाता है, दान दिया नहीं जाता, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? युद्ध लड़ना, वह युद्ध लड़ रहा, तो युद्ध लड़ा नहीं जाता, युद्ध होता है, क्या बोलेंगे? या युद्ध किया जाता है। जैसे करना मूल धातु से बनाओगे या होने से, ऐसे बोलेंगे युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, या युद्ध किया गया। ऐसा नहीं वे दो, अगर हम बोल दें कि वे लोग युद्ध लड़ रहे हैं, नहीं, युद्ध लड़ा नहीं जाता कभी भी, युद्ध हो रहा है, दो लोगों के बीच युद्ध हो रहा है, ठीक है। शिक्षा, या बोलोगे संकल्प लेना, मैंने संकल्प ले लिया, संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, क्या बोलोगे? करना, करना से बनेगा किया, तो संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया जाता है, क्या जाता है? संकल्प किया जाता है। शिक्षा ले रहे हैं नहीं होता कभी भी कि हम वहां अगर बोले गुरुकुल से शिक्षा ले रहे हैं, तो क्या बोलोगे? शिक्षा पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, जैसे बोले मैं पिछले 2 घंटों से उसकी प्रतीक्षा देख रही हूँ, प्रतीक्षा देख रही हूँ, तो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा क्या की जाती है, प्रतीक्षा क्या बोलेंगे? की जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपाल शर्मा जी को भी ब्लॉक कर दो। गोपाल, आप हर चीज पे क्यों लिखते हो? रहने दो, मत करना भाई, मत लिखा करो, हर एक चीज पे कमेंट होता है आपका, और सारे बच्चे जितने कमेंट करते हैं अकेले तुम उतने कर देते हो। कह रहे भैया दौड़ा होता है या दौरा होता है, इस पे लिख देंगे भैया उब होता है, उब होता है, ये कोई डाउट थोड़ी भाई है। ऐसे मत लिखा करो। ये देखो इनका प्रश्न है, दौरा या दौड़ा होता है। यार दौड़ना रनिंग को बोलते हैं, मूल धातु मैंने तुमको बता दी, क्रिया मैंने आपको पढ़ा दी, जब भी आप नहीं समझे कि दौड़ना है दौड़ा, इसका इसका क्या हुआ? इसका कोई इनमें है कहीं कोई समानता? ये कंफ्यूजन हो जाए, ये तो वो वाली कंफ्यूजन हुई आप लोगों को कि भैया ईट और बीट में मुझको कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बात समझ गए? एक बच्चा कह रहा उब क्या होता है? उब बोलते हैं उबासी को, बोरियत फील होती है, इसको बोर बोलते हैं, प्रशांत कुमार, ठीक है? अब यार तुम किसने ग्रेजुएट करे थे हैं? तुम में से तुम बच्चे देख रहे हो ना, जिसमें से तुम में से मतलब जो कमेंट नहीं कर रहे होंगे आधे, तो वो ठीक है। सबसे पहले बेस्ट बच्चे तो वो हैं जो कमेंट नहीं करते, जो अपनी चीज़ों को खुद नोट डाउन कर लेते हैं कि इसके बारे में जान लूंगा। उसके बाद में आप कमेंट करने वाले में से आधे आधे तुम में सच में बुद्धू हैं। पता नहीं किसने तुमको धक्का दे गए और ग्रेजुएशन पार करा दी कि भैया चलो इनको पास करा देते हैं। तो ये समझ लो तुम में से 75% बच्चे ठीक ठीक होंगे, और ऐसा भी हो सकता है उससे कम भी हो, बाकी बुद्धू हो। आगे आएंगे। प्रवीण कुमार साहनी कह रहे हैं नौकर का कमीज होगा कि कमीज होगा? तो लिंग क्यों पढ़ाया था तुमको साहनी जी? तब सो रहे थे क्या? मतलब नौकर का कमीज या नौकर की कमीज, बड़ा कंफ्यूजन है। तो कमीज स्त्रीलिंग शब्द है भाई, नौकर की कमीज होगा। गोपाल तिवारी जी कह रहे हैं गोपाल शर्मा वकील हैं गुरुजी, इसलिए हर जगह वकालत झाड़। अच्छा वकील हैं ये, तो इनकी डिग्री ले लें क्या वकालत की? इनकी डिग्री छीन लेंगे फिर। शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, प्रतीक्षा देखना, प्रतीक्षा करना, स्मरण दिलाना या स्मरण कराना, ठीक है? आगे आएंगे। पर मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी से की है। ऐसे ही पढ़ोगे तुम, ऐसे ही ग्रेजुएट हो। बोलेंगे जी प्रयोग होना, तो बोले थे कि वह चीज प्रयोग होना, तो प्रयोग की जाती है कोई भी, क्या बोलोगे? प्रयोग की जाती है। देखो दो शब्द आपके सामने आएंगे वाक्य शुद्धि में, उपयोग या प्रयोग। उपयोग और प्रयोग, हम सब करके बताएं कितने लोग इनका अंतर जानते हैं? उपयोग या प्रयोग बोलेंगे। तो उपयोग होता है जर्नल किसी वस्तु का, और ये क्या होता है? प्रयोग का मतलब होता है प्रयोगशाला के लिए, रिसर्च के लिए। ये क्या उपयोग हम लेंगे? साधारण वस्तु का, जैसे साबुन का उपयोग, खाने का उपयोग, पौधे का या किसी चीज अन्य का उपयोग। ये होता है किसके लिए? आप परीक्षण के लिए प्रयोग। जैसे प्रयोग हो गया, अनुप्रयोग हो गया, वह भी परीक्षण आदि के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे आटा गूंथना, यहां देखेंगे ये ठीक लिखा हुआ, दोनों तरफ ही सही लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। शराब, कहते शराब छान रहा है, नहीं शराब ढाली जाती है कि वह कच्ची शराब ढाल रहे हैं। पुलिस ने छापा मारा और दो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जो कच्ची शराब ढाल रहे थे। तो क्या बोलोगे? शराब छान रहे थे होगा तो गलत होगा, ठीक है? क्या बोलेंगे? आगे तकलीफ भोगना या तकलीफ उठाना। देखो कुछ बच्चे कुछ वाक्य को मोड़ तरोड़ के और ही रूप से लिख रहे हैं, कह रहे हैं जी उस तरह से लिख सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। एक वाक्य को शुद्ध करके 10 तरीके से लिखा जा सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको शुद्ध कैसे लिखते हैं। उसके लिए यहाँ ना पूछें बार बार कि जी मैं उसको लिख लूँ। एक ने शिक्षा उपमंत्री को बदल के सारे वाक्य को बदल दिया और कह रहा कि जी शिक्षा मंत्री लिख के और बाकी ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तकलीफ भोगना या तकलीफ उठाना, तकलीफ भोगी जाती है कि उठाई जाती है? भैया उठाई जाती है। गाना गाना मत लिखा करो, गीत गाना। राग गाना नहीं होता, राग बजाया जाता है, राग गाया नहीं जाता। तानसेन राग बजाते थे। अभियोग चलना कि अभियोग लगना? तो अभियोग लगाना होगा आपका, क्या होगा कि उस पर अभियोग लगा दिया गया, अभियोग चला नहीं दिया गया, ठीक है? कोई दिक्कत? जी बहुत अच्छा करते हैं अरुण कुमार जी, आपको दूर रहना ही होगा दोस्त, बहुत फोकस के साथ पढ़ा करो। आगे आएंगे। शीशा, देखो शीशा फूटना नहीं फूटता, शीशा क्या बोलोगे? शीशा फूटता है, दूध उबलता है हमेशा। कुछ और शब्द इसकी जगह इस्तेमाल मत कर लेना, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। पानी खोलता है, अभी मत बोलना पानी उबल रहा आज के बाद, ठीक है? पानी खदक रहा है, ऐसे नहीं, पानी खोलता है। दाल चुरी नहीं, ये तो चोरी हो जाएगी। दाल चुरती है, दाल दाल चुरती है, पकती मत लिखना कभी भी। दाल का जो पकने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं दाल चुरती है। दाल क्या बोलोगे? चुरती है, दाल चुरती है। खीर पकती है, हाथ टूटता है, ऐसा नहीं कि हाथ फूट गया, ये लिख दो कभी। आंख टूट गई नहीं होगा, आंख फूटती है, आंख के लिए फूटती है, ठीक है? तूफान आता है, तूफान आता है। आगे आएंगे। देखो यहाँ पर एक बच्चे ने कहा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, कहाँ पर गया आपका, क्या बोलेंगे? नहीं यहाँ पर नहीं हो, सॉरी। अच्छा भोग के लिए आप कह रहे हैं, हाँ भोग तो लगाया जाएगा एकदम से। मैंने सोचा पीछे कोई शब्द है। प्रशांत कपासिया जी एकदम ठीक आपने लिखा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो सीसा क्या बोलेंगे? सीसा फूटेगा हमेशा। हम लोगों को अक्सर एक वाक्य लिखा मिलेगा कि सीसा चटकता है, तो वो क्या होगा? या बोलेंगे कई जगह लिखा होगा सीसा चटक गया, वह क्या होगा? गलत होगा, ठीक है? आपका क्या बोलेंगे? दूध, अगर हम बोले दूध खोल रहा है तो हम लोगों को बोलना दूध उबलता है, ये शुद्ध है। पानी उबलता नहीं है, पानी क्या बोलोगे? ना खदकता है, पानी खोलता है, ठीक है? पानी खोलता है, ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? प्रियांशु सिंह बिल्कुल नहीं। ग्रहण पड़ना नहीं होता सुमित कुमार जी, ग्रहण लगना होता है। चुरती मतलब पकने को बोलते हैं, हर चीज का पकता है। सब्जी के लिए हम बोलते हैं सब्जी पक रही है, ठीक है? आप बोलते हैं सब्जी बन रही है, तो बन रही है क्या होगा? गलत होगा, सब्जी पक रही है। फिर जी पानी उबलता, अब तुम्हारी मर्जी है बेशक से उबलना, आप उसको जिद करके उबलना याद रखिए, वाक्य क्या शुद्धि हो जाएगी वो, आप कुछ भी लिखते रहिए उसको। मैंने आपको कल ही बताया, आपके नजरिए से जो है वह नहीं हो सकता। अब मैं बोलने लग जाऊँ 2 और 2 5 होंगे और मैं जिद पे बैठ जाऊँ नहीं जी 2 और 2 5 होंगे, बहुत सारे मूर्ख सिद्ध भी कर देते हैं 2 और 2 5,
इधर से ये जोड़ो, शुरू से लिया बराबर, देखा तुमने, ऐसे 2 और 2 बराबर में रख के 5 करके कोई दिखा देगा तुमको। बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? बादल, बादल क्या है? गरजते हैं, कभी भी कड़कते नहीं। बिजली क्या होती है? बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है। कष्ट भोगा जाता है, एकदम से ठीक है, ठीक है। कभी बोलते कष्ट उठा रहे हो, कष्ट भोगा जाता, तकलीफ उठाई जाती है, कविता रची जाती है, मत दिया जाता है। उन्होंने मतदान किया नहीं, कभी बोल दो मतदान किया, ठीक है, तो सही होगा। लेकिन जब सिर्फ बात आएगी मत की, तो मत ये बोलेंगे हम दिया। उन्होंने मत दिया और मतदान किया, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह किसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। देखिए, इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह किसकी ओर? किसान की ओर। किसका ध्यान? हमारा ध्यान आकर्षित, हमारा ध्यान, किसका ध्यान? हमारा ध्यान। ये वाक्य इस बात के लिए, हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं, आकर्षित कराते हैं, सरदार पूर्ण सिंह कराते हैं। किसका? हमारा ध्यान। ये ध्यान के लिए बहुवचन है। लेखक किसान को भगवान का स्वरूप मानते हैं। लेखक, एक लेखक की बात कर रहा है, लेखक किसान को भगवान का स्वरूप मानता है। क्या बोल दोगे? मानता है। लेखक मानता है, क्या करता है? किसान को भगवान का स्वरूप मानता है, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे। बहुत अच्छा लिखा है अमित कुमार जी ने, रक्तदान किया जाता है, बहुत शानदार। आशीष सिंह जी ने पूछा है उपहार दिया जाता है कि किया जाता है? आपके प्रश्न का कोई सेंस ही नहीं बनता यार। उपहार किया कैसे जाएगा? उपहार किया जाता है, कुछ भी सोच लो, उपहार दिया जाता है, ये होगा, ठीक है भैया। दिल टूटता है कि फूटता है? दिल ना टूटता है ना फूटता है, सिर्फ एक खेल है पागल बनाने का, और कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को भावनात्मक रूप से बुद्धू बनाने का एक खेल है, बाकी कुछ नहीं है। आज के साहित्य व्यक्ति को मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं। तो आज के साहित्य व्यक्ति को मनोरंजन के लिए या व्यक्ति के मनोरंजन के लिए? आज का जितना भी साहित्य है वो व्यक्ति के मनोरंजन के लिए, आज के साहित्य व्यक्ति के मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं, एकदम सही है, आज के साहित्य, ठीक है भैया। क्या हम 62 में ये कर सकते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह किसानों की ओर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर ये वाक्य हम लिखे, इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह किसानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, या बोलेंगे किसानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं, दोनों ही सिद्ध होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये लिख सकते हैं लेखक किसान को भगवान का स्वरूप मानता है, वही तो लिखा है मीनू बमनिया जी, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुशल कुमार जी ने ठीक लिखा, गुरुजी दिल धड़कता है। दिल धड़कने दो। आगे, उन्होंने कहा आज की दुनिया में पैसा ही सभी कुछ है। बहुत से पशु और पक्षी उड़ और चर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो धन्यवाद दिया नहीं जाता, क्या बोला मैंने? धन्यवाद दिया नहीं जाता, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, आगे। उन्होंने कहा आज की दुनिया में पैसा ही सभी कुछ है, तो क्या बोलोगे? पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ, सभी कुछ की आवश्यकता नहीं, सब कुछ बोलते हैं। बहुत से पशु और पक्षी, तो पशु पहले इस्तेमाल हुआ, तो पशु और पक्षी उड़ और चर रहे थे। क्रिया कौन सी पहले इस्तेमाल हुई है? उड़ और चर। तो ये एक पर, ये दो पर, ये एक पर, ये दो पर। तो देखना, एक के लिए पशु उड़ सकते हैं और पक्षी चरेंगे, क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत है भैया। पशुओं को तो चराओ और पक्षियों को उड़ाओ, तो क्या बोलेंगे? बहुत से पशु और पक्षी, तो वो पहले आया पशु, तो उसकी क्रिया भी पहले। बहुत से पशु और पक्षी चर और पक्षी क्या करेंगे? पक्षी उड़ेंगे। अब तुम पक्षियों को चरा रहे हो, ठीक है, आगे आएंगे। बहुत ठीक लिखा था ज्योतिपाल जी, ठीक उत्तर था आपका बच्चों। क्या बोलेंगे? मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्या बोलेंगे? मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। या बोलेंगे मैं उनका धन्यवाद करता हूं, तो भी ठीक होगा। या मैं उनको धन्यवाद करता हूं, तो भी ठीक होगा। तो क्या बोलेंगे? उनका भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद किया जाता है, दिया नहीं जाता। क्या बोलेंगे? धन्यवाद किया जाता है, ठीक है, आगे आएंगे। यहां देखेंगे, वचन आप लोगों ने पढ़ा है, वचन आप लोगों ने पढ़ा, उसका इस्तेमाल कीजिए। यहां पर आपने अनेक निबंधों तथा कहानियों की रचना की है। मुझे संध्या काल के समय बाहर जाना है, उसकी आंख से आंसू बहता है। गोएं अपने बच्चे को देखती जा रही थी, वहां सभी श्रेणी के लोग थे। प्रार्थना पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिया। बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षाओं में, ठीक है, बोलेंगे। हाँ शंभुनाथ जी, ये वाक्य भी आपका सही है, मैं देख पा रहा हूं। क्या बोलेंगे? सांसें थमती हैं कि रुकती हैं? भैया सांसें थमती हैं, ये सही है, उसकी सांसें थम गई, एकदम सही होता है। आपने अनेकों निबंधों, अनेकों शब्द कभी हो सकता है, मैंने बोला एक अकेला होता है और अनेक का मतलब ही बहुवचन होता है। अन धन एक, जो एक से ज्यादा हो, अन मतलब इसके अलावा, एक के अलावा, तो एक से ज्यादा तो खुद ही हो गया। अनेक निबंधों और कहानियों की रचना की। मुझे संध्या काल के समय बाहर जाना है, तो मैंने बोला काल का मतलब ही क्या होता है? समय, हमने टेंस पढ़ा था ना, तो मैं क्या बोलेंगे? मुझे संध्या काल में बाहर जाना है। क्या बोलेंगे? मुझे संध्या काल के समय नहीं, या बोले मुझे संध्या के समय, या तो काल को हटाओ,
तो बोलेंगे मुझे संध्या के समय बाहर जाना है। किसके समय? ये बोले जी मुझे संध्या के समय बाहर जाना है। और यदि काल को नहीं हटाएंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे संध्या काल में बाहर जाना है, बाहर जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सही है। उसकी आंखों से आंसू बहता है, तो क्या एक आंसू बह जाएगा आंख से? एक आंसू बह जाएगा, तो क्या बोलेंगे? उसकी आंख से आंसू, एक आंख से बह जाएंगे क्या आंसू? आंख से, कि एक ही आंख से दाएं वाली से आंसू निकल रहे हैं? बस नहीं, आंखों से, उसकी आंखों से आंसू, आंसू बहते बहते, अब आंसू बहुवचन है तो बहते हैं बहुवचन आएगा। ठीक है, बहुवचन आएगा। ठीक है, देखो ऐसे ऊपर वाले को देखो, आपने अनेक निबंधों और कहानियों की रचना की है। गोएं अपने बच्चों को देखती हुई जा रही थी। गोएं मतलब बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, और बहुत सारी गायें हैं तो उनका क्या एक बच्चा होगा? अगर मैं बोलूं गाय अपने बच्चे को देखती जा रही थी तो एक गाय होगी। क्या होगी? एक गाय होगी, कि गाय अपने बच्चे को देखती जा रही थी, एक बच्चा हो सकता है गाय का। लेकिन यदि मैं गोएं बोलूं तो क्या बोलूंगा? गोएं अपने बच्चों को देखती जा रही थी। गोएं भाई एक से ज्यादा गाय हो गई, गोएं बहुवचन है गाय का, याद रखें गाय का बहुवचन गोएं है। तो गोएं अपने बच्चे को, बहुत सारी गायों का क्या एक बच्चा होगा? अलग अलग बच्चे होंगे, तो आप कहेंगे गोएं अपने बच्चों को देखती जा रही थी, बच्चों को देखती जा रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत? वहां सभी श्रेणी के लोग थे, तो क्या बोलेंगे? वहां सभी लोग थे। प्रार्थना पत्र पर उसने हस्ताक्षर, एक हस्ताक्षर बताओ, एक वचन की बहुवचन? तो बहुवचन, हस्ताक्षर कर दिए। प्रार्थना पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिए। शिवम सिंह जी आपका प्रश्न दिखा नहीं दोस्त, लिख देंगे उसको, कर दिए। लिंग संबंधी आए भैया, जो नौकर का कमीज या नौकर की कमीज पूछ रहे थे, आसिया शुद्धियां लिंग की शुद्धियां होती हैं। हाँ, आपको कमी ढूंढनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि मैं कमी देख पा रहा हूँ, कहीं भी एक कमी आप देख पा रहे हो उतना भर मात्र कीजिए और उसको सही करने का प्रयास कीजिए। भैया ये लिख सकते हैं वहां सभी प्रकार के लोग थे, हाँ लिख सकते हैं, सभी लोग थे, ये भी लिख सकते हैं। लोगों की श्रेणी नहीं होती, लेकिन साहित्य दो प्रकार की होती है, या साहित्य दो प्रकार का होता है। हमारा साहित्य, भाई साहित्य क्या है? पुल्लिंग है। साहित्य बताइए, मेरी साहित्य बोलोगे या मेरा साहित्य, या हमारी साहित्य, हमारा साहित्य? तो बोलो हमारा साहित्य। ठीक है, कोई दिक्कत? सभी काम के लिए आपको फीस देना पड़ेगा, सभी काम के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। सभी काम के लिए आपको फीस क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी फीस, मेरी फीस, हमारी फीस। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप क्या कमाई करते हैं, ये लिख सकते हैं, या तुम्हारे माँ बाप क्या काम करते हैं आ जाएगा। क्या काम, क्या काम करते करते हैं, क्वेश्चन मार्क। उसकी आशा पूरी भी नहीं हो पाया कि तब तक शाम हो गया था। तो आशा स्त्रीलिंग शब्द की पुल्लिंग शब्द, तो आप कहेंगे भैया उसकी आशा पूरी भी नहीं हो पाई, पाई, उसकी आशा पूरी भी नहीं हो पाई। की, इस की को देखना जरा ध्यान से। तब तक शाम हो गया था, तो शाम हो गया था नहीं, शाम हो गई थी। देखो दो तरह की आपको ये दिखेंगी दोस्त हमेशा। कौन कौन सी? एक तो ये की होगी और एक ये की होगी, की और की। ये की तो होती है योजक, जोड़ने के लिए, जैसे इसने जोड़ा यहां पर, और ये की होती है क्रिया के लिए, ये क्रिया बोधक है, क्रिया को दर्शाती है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं राम ने दौड़ दौड़ पूरी की, ये सही है कि गलत है ये बताओ? तो आप कहेंगे राम ने दौड़ पूरी की होना चाहिए, लेकिन कहीं पर कोई स्टेटमेंट है या कोई दो चीजों को जोड़ रहा है तो क्या होगा? वो की होगा, दोनों में अंतर है। यहाँ छोटी वाला होता है योजक में, और की बड़ी है तो क्रिया होगा। ठीक है, समझे बात को? सुभद्रा कुमारी चौहान उच्च कोटि की कवि थी, तो कवि क्या बोलोगे? कवि नहीं होता, कवि तो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए स्त्रीलिंग शब्द यानी कवियत्री आएगा, कवित्री आएगा। ठीक है, सही सर जी, ये होगा ना, साहित्य दो प्रकार का, हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, कॉमन बात है, साहित्य दो प्रकार का होता है। हाँ हमने का लगा लिया और होती छोड़ दिया, होता है होगा यहाँ पर, देखो साहित्य दो प्रकार का होता है, कॉमन बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? सभी काम के लिए आपको फीस यहां पर देखो देना पड़ेगी कि देनी पड़ेगी, तो यहां पर भी आएगा आपका देनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं पड़ेगी से, बाकी परिवर्तन आप कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तुम्हारे माँ बाप क्या काम करते हैं, उसकी आशा पूरी भी नहीं हो पाई कि तब तक शाम हो गई थी। ठीक है, पूरे वाक्य को लिख लेते हैं सही। बातें सुनना पड़ती हैं या बातें सुननी पड़ती हैं? क्या बोलोगे? बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें अच्छी उपन्यास पढ़ने में मजा आता है, तो उपन्यास क्या है? क्या बोलो? उपन्यास बोलते हैं इसको, उपन्यास नहीं बोलना, उपन्यास बोला करो। क्या बोलना? उपन्यास सही शब्द होता है। क्या बोलेंगे? तुम्हें अच्छा उपन्यास, तुम्हें अच्छा उपन्यास पढ़ने में मजा आता है, एकदम से सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक लिखा है, जूली देवी आपने ठीक लिखा है। जूली मॉडर्न नाम है तुम्हारा? नहीं, जूली पुराना नाम है, काफी पुराना नाम है। जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, वो जूली तो बहुत पुराना नाम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या कह रहे हैं? दिखाएंगे प्रश्न, ऊपर करो ऊपर करो, एक अच्छा प्रश्न शायद दिखा था बच्चे का। 78 में भैया, ये 78 में देखिए अनुस्वार को, सुभद्रा कुमारी चौहान हटा दूं क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान उच्च कोटि की कवियत्री थी। नहीं, वो सम्मान सूचक चिन्ह लगा भी सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, दोनों में शुद्ध होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हटाएं तो ही शुद्ध होगा, नहीं भी हटाएं तो सम्मान सूचक चिन्ह हो जाता है। आंसू बहते हैं कि निकलते हैं भैया? बहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ते रहिए। प्रियांशु सिंह कह रहे हैं सर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। बच्चा आपने मान लिया कुछ नहीं कर सकते, तो सच में कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। उस बात को कमेंट सेक्शन में ना लिखें, जो मानेगा वही करके दिखाएगा। तो मिलते हैं दोस्त आपका कल, आगे बढ़ाएंगे इसको ऐसे ही थोड़ा 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 सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कल करते हैं, थैंक यू, नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। विशाल कुमार, सालू दुबे, प्रियांशु, कोमल, अभिनंदन कुमार, परवेश पाल, शिव कुमार, दुर्गेश शर्मा, ककू, प्रबुद्ध, सुभाष यादव, बहान सिंह, अजय, अंजलि, अंशु, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि को, जिसमें मैंने कहा था आपसे कि हम एकदम बेसिक से चलेंगे, जिसको हम हमेशा वार्म अप पे रखते हैं। अपने हर एक क्लास में मैं इसको कराता हूँ, हर एक बैच में कराया है। तो आप एक बार तैयार हो जाइए, फिर हम इसके एडवांस वर्जन की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो वाक्य शुद्धि में कल हमने किया, आप लोगों ने प्रयास किया गलतियों को ढूंढने का, ऐसे ही प्रयास को आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? प्रदुमन प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज फिर आप उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर फिर से आप लोग जहाँ कहीं पर भी त्रुटि है, उस त्रुटि को ढूंढने का प्रयास करेंगे और सही करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया जी भान सिंह, वेरी गुड। ढूंढेंगे मित्र। जनता शासक के आज्ञा का पालन करती है, इस वाक्य में आपको कहीं पर अशुद्धि दिखती है, और जब आप लिखें तो उसी तरह से लिखना, एक, ठीक है? एक में मुझको ये अशुद्धि दिखती है, ओके? एक में हमको ये अशुद्धि दिखती है। बिना रुपये का किसी भी व्यक्ति का कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं। शुक्ल जी नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है। देश की उन्नति के लिए साहित्य की प्रेरणा लेना जरूरी है, इस कारण से समाज से साहित्य का अस्तित्व आवश्यक है। पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व देता है और जिससे दोनों का जिंदगी चल सके। तो क्या बोलेंगे? जनता शासक, पहले में दोस्तों का उत्तर आया की आज्ञा, क्या आएगा? जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है, किसका? की आज्ञा का। बड़ा आसान है। तो शासक का आज्ञा नहीं होगा, शासक की आज्ञा होगा, क्योंकि आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। बिना रुपये का किसी भी व्यक्ति का कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं। तो क्या बोलोगे? बिना रुपये का या बिना रुपये के? बिना रुपये के किसी व्यक्ति का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, ठीक है? शुक्ल जी ने नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है। यहां पर क्या शब्द आना चाहिए? शुक्ल जी ने नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहा है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। इस देश की उन्नति के लिए साहित्य की प्रेरणा, देखो कभी भी प्रेरणा की बात आए तो प्रेरणा से ली जाती है। आप ये नहीं बोलेंगे स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा लीजिए, आप क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लीजिए। तो क्या होगा? क्या बोलेंगे? देश की उन्नति के लिए साहित्य से प्रेरणा लेना जरूरी है, साहित्य से प्रेरणा लेना जरूरी है। बहुत बढ़िया जी जितेंद्र। इस कारण से समाज से साहित्य का अस्तित्व आवश्यक है, इस कारण से समाज में, क्या बोलोगे? इस कारण से समाज में साहित्य का अस्तित्व क्या है? आवश्यक है, आवश्यक है। रितु, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व देता है। क्या बोलोगे? पूंजीवाद व्यक्ति के स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता स्त्रीलिंग शब्द है, तो देखिए बाद में क्या है, कारक से। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे पूंजीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, जिससे दोनों का जिंदगी चल सके। लगता भैया कोई अशुद्धि? दोनों का जिंदगी, तो जिंदगी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, उससे पहले कारक आया तो कैसा आएगा? स्त्रीलिंग ही आएगा। तो दोनों की जिंदगी, क्या बोलोगे? दोनों की जिंदगी चल सके, दोनों की जिंदगी चल सके, ठीक है? आगे आएंगे। शुद्ध वाक्य सहित, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ढूंढेंगे भाई साहब, और जो सुधार की गुंजाइश होगी उसमें प्रयास करेंगे कि आप सुधार कर पाए। बोले, अशुद्ध है, मेरा प्राण संकट में है, मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं, बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं, यह बात तमाम देश भर में फैल गई, देशभक्त बड़ी बड़ी याचनाएं सहते हैं, दोनों की दशा एक सी है, किसी और दूसरे आदमी को भेजो।
बोलेंगे जी भाई साहब, कल क्लास हुई थी पिछले कल में। क्या आएगा? मेरा प्राण संकट में है। क्या बोलोगे भैया? मेरा नहीं, मेरे प्राण। पहली बात तो प्राण क्या होता है? बहुवचन। तो मेरा प्राण कभी नहीं बोल सकते, तो बहुवचन आएगा मेरे प्राण, क्योंकि प्राण को तो प्राण ही लिखेंगे बहुवचन में। मेरे प्राण संकट में, अब ये बहुवचन हो गया तो हैं आ जाएगा। क्या आएगा? मेरे प्राण संकट में है नहीं, वो तो मेरा प्राण है, तो मेरे प्राण संकट में है। ठीक है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी हैं। अनेकों कभी शब्द नहीं होगा, कभी नहीं। अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है। एक माने अकेला, अनेक माने एक से ज्यादा। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। बहुत से भारत के वैज्ञानिक, तो बहुत से तो शुरू नहीं करेंगे, पहले देश को संबोधित करिए। क्या बोलोगे? भारत के, अब यहां पर आएगा भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। पहले बताओ ना कहां के? भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। यह बात तमाम देश भर में फैल गई। तमाम देश भर, तो तमाम का मतलब क्या होता है? तमाम भी बोलते हैं यार, तमाम लोगों को पता है। तमाम का मतलब ही होता है संपूर्ण, और या तो तमाम लगाओ या तो बोल सकते यह बात तमाम देश में फैल गई, यह तमाम शब्द को हटा दो, यह बात देश भर में फैल गई। देश भर में फैल गई। ठीक है। क्या बोलोगे? देश भर में फैल गई। फिर जी कहानियां गलत लिखा हुआ है। नहीं जी, कहानियां एकदम सही है दोस्त। देखो मैंने आपको बताया था कहानी में दीर्घ ई आता है। देखो क्या आता है? दीर्घ ई। इसका बहुवचन बनाओगे तो बताया नहीं था? बताया था या नहीं बताया था? कितना अच्छा शब्द मैंने आपको बताया था, दवाई, कि यदि अंत में दीर्घ ई है और उसका बहुवचन यदि हम बनाएंगे तो लघु ई आ जाएगा मित्र। तो यहां पर भी दीर्घ ई किस में बदल जाएगा? लघु ई में। और यहां पर जो दीर्घ ई है ये भी कहां पर बदल जाएगा? लघु ई में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देशभक्त बड़ी बड़ी याचनाएं सहते हैं। याचनाएं नहीं, याचना तो प्रार्थना है। याचना तो प्रार्थना है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे यहां पर? यातनाएं, कष्ट को बोलते हैं यातनाएं। यातनाएं शब्द होना चाहिए, और याचनाएं लिख करके आपको बहकाना चाह रहा था। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, सहते हैं। ठीक है भैया, क्या ये बोल सकते थे कि यह बात तमाम देश में फैल गई? हाँ जी। देखो यहां पर हम या तो भर हटा दो तो तमाम को रहने देंगे, तमाम को हटाओगे तो भर रहने देंगे। एक बच्चा कह रहा जी ये लिख दे, यह बात संपूर्ण देश भर में फैल गई। जितेंद्र बड़े बुद्धू हो यार, तमाम को हम हटाना चाह रहे, तुम उसकी जगह और संपूर्ण लगा रहे हो। संपूर्ण और भर में क्या अंतर रह जाएगा? ठीक है, साइन जान दो बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पर। दोनों की दशा एक सी है, तो दोनों की दशा है तो क्या होगा? दोनों की तो होंगी दशाएं। भाई अलग अलग दशा होंगी ना दोनों की। दोनों की दशाएं एक सी हैं, एक सी हैं। किसी और दूसरे आदमी को भेजो। बोलो भाई फटाफट से, बोलेंगे फटाफट से उत्तर आना चाहिए सारे दोस्तों का। 14 का, किसी और दूसरे आदमी को भेजो। भैया क्या इस 13 कैसे बोल सकते हैं? दोनों की दशा एक ही है। हाँ ये भी बोल सकते हैं, एकदम सही इन्होंने बोला है। दोनों की दशा एक, और सी की जगह ही लगा सकते हैं, और वो प्राथमिक होगा क्योंकि एक गलती है। ठीक है, तो किसी दूसरे आदमी को भेजो, तो और लगाने की आवश्यकता नहीं, तो किसी दूसरे आदमी को भेजो, बात पूर्ण होगी, और लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्या बोलोगे? किसी दूसरे आदमी को भेजो। आ जाएंगे। उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। उसका आवाज सुनाई पड़ा। गलती ढूंढेंगे भैया फटाफट से, बोलेंगे बहुत सही। तो क्या बोलोगे जी? उसने अपनी सब कमजोरी पूरी कर ली? नहीं। क्या बोलोगे? सब कमजोरी नहीं, उसने अपनी कमजोरी पूरी नहीं होती है, उसने अपनी सभी कमजोरियां दूर कर ली। अब देखो कमजोरी यदि आप लिखोगे तो दीर्घ ई आएगा, लेकिन जैसे ही बहुवचन लिखोगे तो लघु ई आकर के क्या हो जाएगा? सभी कमजोरियां दूर कर ली। भाई कमजोरी दूर ही तो होगी या कमजोरी पूरी होगी? कमजोरी तो दूर होगी। क्या बोलोगे? ताजमहल की सौंदर्य। क्या बोलोगे? सौंदर्य एक पुल्लिंग शब्द है, तो बोलेंगे ताजमहल का सौंदर्य। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। क्या है? अपराधी को किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा, अर्थात रस्सी से बांध कर ले गए, तो रस्सी के बाद में से आना चाहिए, से। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। कोई भी रचना होगी तो विद्वतापूर्ण नहीं, विद्वतापूर्ण कहा जाता है, लिखा जाता है विद्वतापूर्वक, लिखा जाएगा हमेशा विद्वतापूर्वक, कहा जाएगा विद्वतापूर्ण तरीके से। उसका आवाज सुनाई पड़ा। देखो बेहद आसान है, बताएं जरा। क्या बोलो? उसका आवाज सुनाई पड़ा, तो उसका आवाज, आवाज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी आवाज, आपकी आवाज, हमारी आवाज। सौरभ गहलोत जी बहुत सारा प्यार दोस्त। तो क्या बोलोगे? उसकी आवाज। क्या बोलोगे? उसकी आवाज, उसकी आवाज सुनाई, सुनाई पड़ा या पड़ी? स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या बोलोगे? उसकी आवाज सुनाई पड़ी, उत्क्षिप्त आएगा। अधिकांश लोगों का यही विचार है। अधिकांश के साथ लोगों नहीं, अधिक अंश मतलब बहुत सारा हिस्सा वहीं पर आ गया। अधिकांश का यही विचार है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी यादव जी, वेरी गुड। वह पेड़ जो कोने पर लगा है। पेड़ कोने पर लग सकता है क्या? उसके फल मीठे हैं। बोलो जी।
फल तो बहुत सारे हैं, तो मीठे हैं, बहुवचन तो ठीक है, लेकिन वह पेड़ जो कोने पर लगा है, पेड़ कोने पर नहीं लगता, क्या बोलो, कोने क्या ऊपर लगा दिया, वह पेड़ जो कोने में लगा है, क्या कोने में लगा है। राम थक कर उसके घर में सो गया, तो पूर्वकालिक पद यदि कभी आए तो पहले लिखेंगे थक कर राम, थक कर राम उसके घर में सो गया, थक कर राम उसके घर में सो गया। मैंने आपको कल अनुग्रहित शब्द की, या अभी सॉरी कल नहीं, उससे पहले अनुग्रहित की वर्तनी एक बार सारे लोग बताएं। प्रशांत कुमार जी बिल्कुल आएंगे दोस्त। अनुग्रहित, मैंने बोला अनुग्रह यदि पूछता तो रे ये वाला आता, लेकिन अनुग्रहित ये पूछे तो ये वाला आएगा, अनुग्रहित क्या होगा, री वाला आएगा, अनुग्रहित होगा, ठीक है। कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए, कितने दोस्त जानते हैं। अगर मैं पूछूं कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया कृतघ्न होता है। क्या होता है, कृतघ्न। देखो, जब आप किसी के ऊपर उपकार करेंगे, एक व्यक्ति होगा जो आपके उपकार को मानेगा, वो कृतज्ञ है। एक है जो आपने जो उपकार किया है उसको भूल जाएगा और ये बोलेगा कोई उपकार थोड़ी है, ये कोई उपकार थोड़ी है, उसको भूल जाए। तो कृतज्ञता तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, और कृतज्ञ में आया न, तो वो नेगेटिव चीज है, यानी वो भूल गया, और भूल गया तो कृतज्ञता तो पॉजिटिव चीज है, और मुझे कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो कृतज्ञता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, कि आप किसी के एहसान को याद रखें। और साथ में हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हम बोलते कृतघ्नता से बढ़कर कोई पाप नहीं है, तब भी वाक्य सही हो जाता। कृतघ्नता से बढ़कर क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया। अनुगृहीत, सारे दोस्तों ने अनुगृहीत को सही लिखा था। आगे आएंगे। यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। नेताजी ने हमको यही काम करने को कहे हैं। ढूंढेंगे भैया सारे दोस्त। तो देखो क्या बोलेंगे, यामा की रचयिता, तो रचयिता क्या ऐसे लिखा जाएगा दोस्त, बोलो रचयिता। देखो इसके लिए रचयित्री का इस्तेमाल हो सकता है या फिर रचयिता का होगा, और रचयिता ऐसे लिखा जाता है, शब्द ही गलत है। या तो रचयिता पेपर में भी ठीक माना जाएगा महिला के लिए, और रचयित्री यदि हो तो उसको प्राथमिकता देंगे, रचयित्री एकदम सही होता है, ठीक है। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी। मैंने क्या बताया था, प्रतीक्षा देखी जाती है, या बोलेंगे विवेक कुमार पांडे जी जरूर मेरे भाई। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी या की, तो क्या बोलोगे, प्रतीक्षा की। मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की। नेताजी ने हमको यही काम करने को कहे हैं। नेताजी ने हमको यही काम करने को कहा है, कहा है। सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया, तो चुरा लिया या घड़ी स्त्रीलिंग है, चुरा ली, चुरा ली हो जाएगा। आप करें आगे आगे, इसको बताइए 29 को। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो उसका प्राण, प्राण एक वचन की बहुवचन, आप कहेंगे भैया बहुवचन है, तो प्राण उसका थोड़ी होगा, उसके प्राण होंगे, उसके। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, क्या हो जाएगा, उसके प्राण सूख गए। ये देखिए 30 बहुत जबरदस्त है, बार बार पूछा जाता है, और गजब सा उत्तर दे दीजिए सारे दोस्तों से, उम्मीद करूंगा। उपरोक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपरोक्त शब्द तो मैंने कहा था गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आप क्या बोलोगे भैया, आप कहोगे भैया उपरोक्त नहीं, जो ऊपर कहा जाता है उसको कहते हैं उपयुक्त। क्या आएगा पहले तो इसमें, उपयुक्त, यानी ऊपरी धन उक्त, जो ऊपर कहा गया है। तो बोला उपयुक्त, यानी ऊपर जो कहा गया अवतरण है, यानी गद्यांश है, को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त नहीं, क्या बोलो, उपयुक्त। उपयुक्त बोलते उचित को, वह शीर्षक दो जो उचित हो। उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल होगा, जो उचित शीर्षक हो। क्या हो, क्या बोलेंगे, जो उपयुक्त यानी कि उचित रहे, ऐसा कोई टाइटल दे दीजिए। उपयुक्त उचित टाइटल दीजिए, और उपयुक्त को दीजिए जो ऊपर कहा गया है, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत। मैं कड़ा कड़ा से काम करता हूं, तो कड़ा कड़ा नहीं लिखेंगे, क्या बोलोगे, कड़े से कड़ा काम कर सकता हूं। कठिन से कठिन, क्या बोलेंगे, मैं कठिन से कठिन, क्या बोल दो, कड़े से कड़ा भी बोल सकते हैं। मैं कड़े से कड़ा काम कर सकता हूं। रामचरितमानस यहां पर क्या आएगा, एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। जब इस तरह से किसी पुस्तक को कभी बोले तो आपको बोलना उसको देना एक। महाभारत एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, इसमें गलती बताइए, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो जी फटाफट से। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, बताएंगे। ऐसे नहीं पूरे वाक्य को बदल के मत लिखिए कि गुरुजी ये इसकी जगह ये कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप समझदार बच्चे, एक अन्य वाक्य आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं बदल के, कुछ भी, बहुत सारी संभावनाएं हैं वाक्य में। एक आपको ठीक करना है, और जो हम कर रहे हैं उसको ठीक मानते आगे चलते रहिए। कोई अन्य कुछ करना है आपको, बदलाव कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा, साफ साफ हो सकता है, यानी इतना तो दिखना चाहिए। बहुत आसान वाक्य क्योंकि ये हैं। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और सार्वभौमिक सत्य के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बोलते हो अंग्रेजी में, ता है, ती है, तो क्या बोलोगे, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वह क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। एक वचन कहा निकलता है, तो यह सूर्य निकलता है, इस बात का क्या मतलब होगा,
गलत हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्व में निकल रहा है, निकल रहा है नहीं, उगता है। क्या बोलोगे? सन राइजेज इन द ईस्ट, बचपन से तुमको पढ़ाया गया। मैंने भगवत गीता पढ़ा है। बोले भैया पढ़ते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे हम तो, हमारे घर वालों ने बहुत बोला पढ़ लो भैया। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। क्या बोलोगे? मैंने भगवत गीता पढ़ी है। तो क्या बोलोगे? सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। गलत नहीं करना जी। बहुत बढ़िया, एस बी गुप्ता जी एकदम सही जवाब। सरफराज अहमद जी, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत ठीक अदिति जी, एकदम ठीक है। आगे आएंगे जी। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। अब ये बात मैंने विशेषण की अवस्थाओं में आपको बताई थी, फटाफट से बता दो। यह घी की शुद्ध दुकान है, दुकान को शुद्ध बोल रहा है। उसे मरणोपरांत बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। मरणोपरांत बाद, शब्द केवल, यहां संधि विच्छेद करेंगे आप मरणोपरांत का, शब्द केवल संकेत मात्र है। ठीक है, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। देखे भैया गलती क्या है। तो कोयल का कंठ सबसे मधुर है, तो सबसे के साथ में तम कभी नहीं आएगा। सबसे, या तो सबसे लगा लो या फिर तम लगा लो, क्योंकि तम का अर्थ ही क्या होता है? विशेषण की तीसरी अवस्था है, उत्तम अवस्था। उसका मतलब ही क्या होता है? सबसे। क्या बोलोगे? सबसे। तो आप कहेंगे भैया कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। ओके, या सबसे हटा के मधुरतम छोड़ दो, एक ही बात है, कोई एक रहेगा। यह घी की शुद्ध दुकान है, तो घी शुद्ध दुकान होती है या शुद्ध दुकान होती है? क्या बोलोगे? यह शुद्ध घी की दुकान है। क्या बोलोगे? शुद्ध घी की, यह शुद्ध घी की दुकान है। दुकान भी कैसा लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ। तो क्या बोलोगे? दुकान आएगा इसकी जगह। तो घी शुद्ध होता है, दुकान शुद्ध थोड़ी होता है। ठीक है, उसे मरणोपरांत बाद, तो बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो मरणोपरांत क्या है? मरणोपरांत का संधि विच्छेद जिन छात्रों ने किया होगा उनको देखा होगा, मरण धन उपरांत, यानी मरने के बाद में। और मरने के बाद में का तो ये पर अर्थ ही क्या हो गया? मरने के बाद। उसे मरने के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो एक बाद तो फालतू है, एक बाद तो फालतू है। ठीक है, आगे आएंगे। शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत है। शब्द केवल की बात कर रहा है, शब्द केवल संकेत है, संकेत है, और बिल्कुल ठीक होगा। चलोगे, कोई दिक्कत? उसने तरह तरह का रूप धारण किया। उसने तरह तरह का या के, भाई केवल का अर्थ क्या होता है? मात्र। जैसे मैं बोलूं आपके खाते में 10 रुपए, या आपके खाते में केवल 10 रुपए मात्र हैं, तो या तो मात्र इस्तेमाल करो या केवल करो। बिल्कुल ठीक है अर्जुन सिंह जी। निखिल कुमार कश्यप पूछ रहे भैया पूरब और पूर्व में क्या अंतर है? दोस्त आपको पढ़ाया गया तो आपको बताना चाहिए पूरब और पूर्व में क्या अंतर है, और आप उल्टा पूछ रहे हैं पूरब और पूर्व में क्या अंतर है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात हुई दोस्त। फिर काय को तत्सम तद्भव शब्द तुमको पढ़ाए थे? इसलिए कि तुम बाद में पूछो। बोले भैया मैंने वो किया ही नहीं है। ऐसे ही बोलोगे ना, क्यों किए होते तो पता होता, पढ़ा करो इसलिए। उसने तरह तरह के रूप धारण किए, रूप धारण किए। यह आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी आता है, एक साथ आता है। कानों सुनी, आंखों देखी, यह आंखों देखी घटना है। उसके पास केवल 10 रुपए मात्र है, उसके पास केवल 10 रुपए हैं। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैंने क्या बता रखा? जब कोई अपनी आयु संबोधित करता है तो अवस्था बोलना चाहिए। इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, 20 वर्ष की है। सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। यहां पर तो बात कर रहा एक की, प्रत्येक। क्या बोलोगे? सभा के प्रत्येक सदस्यों नहीं, अब प्रत्येक यानी एक ही बात आई तो सदस्य आएगा। सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। सर्वश्रेष्ठ भी बोल रहा है और अच्छा भी बोल रहा है। क्या बोलेंगे जी? वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ, क्या बोलोगे? सर्वश्रेष्ठ छात्र है, बोलेंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सर जी रामचरितमानस एक उच्च कोटि की ग्रंथ है। बेटा ग्रंथ शब्द के पास में कारक लगा रही हो तो ग्रंथ को देखो, रामचरितमानस को क्यों देख रहे हैं? इतनी देर से क्या सिखाया? आप सो रहे थे क्या क्लास में? यहाँ देखो, ये मैंने क्या बताया? जहां कारक लगा रहे हैं उसके बाद में देखिए, यहां भी बताया उसकी आवाज, उसकी आवाज। तो क्या बोला भैया बाद में कारक देख लीजिए? बोला था या नहीं कि बाद में क्या है? यहाँ भी कई जगह बताया मैंने आपको। मेरा प्राण, तो मैंने बोला मेरे प्राण, तो ये बहुवचन, तो बाद में देखिए ना क्या उसके समीपस्थ कारक है, समीपस्थ क्या है। आप देख रहे हो रामचरितमानस से, यार तुम लोग मतलब जो सिखाया जाता है उसमें सो जाते हो एकदम से। बोले भैया एकदम सोच नहीं पाते हैं, है ना? ऐसा ही होता ना, सोचा करो थोड़ा सा। मैंने 2 घड़ियों को खरीदी, तो बोलो मैंने 2 घड़ियों को खरीदा। आ सकता है आराम से, 2 घड़ियां खरीदी, ये भी आ सकता है। ठीक है, गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई या आवश्यक हो गया? गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया, या बोल देंगे गलियों का चौड़ीकरण आवश्यक हो गया। ठीक है, चौड़ीकरण आवश्यक हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा पप्पू गुप्ता जी। क्या बोलेंगे? वह सकुशल सहित अपने घर में पहुंच गया। अब देखो सै का मतलब क्या होता है, सारे दोस्त बताओ।
कहीं भी हम सह लिखते हैं, सनाथ, तो हम बोलते हैं माता पिता सहित, तो सहित का कोई मतलब बना, वह सकुशल अपने घर में पहुंच गया। तुमने अच्छा काम करा, ऐसे नहीं, खड़ी बोलिए, तुमने अच्छा काम किया। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए या परीक्षा की प्रणाली बदलनी, प्रणाली देखिए, प्रणाली समीपस्थ, तो क्या बोलोगे, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देर होनी, तो देर नहीं, इस काम में बोलो जी, देरी होनी स्वाभाविक थी, थी, देरी होनी स्वाभाविक थी। नहीं निकिता तोमर जी, अपने पास से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठाकुर आयुष जी, बहुत थैंक यू। इसका मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। 51 को देखिए सारे दोस्त और बताएंगे। बेवजह के शब्द नहीं लिखिए। एक बच्चा कह रहा है शहीद को जी शहीद लिख के क्या ये ठीक हो जाएगा, ये मूर्खता की बात है, सिर्फ निरी मूर्खता है और कुछ नहीं है। इतने निरे मूर्ख भी नहीं होना है भाई साहब। क्या बोलोगे, इसका मूल्य नापा, तो मूल्य कभी नाप या तोल सकते हैं? सारे दोस्त 51 को बताइए, तो क्या बोलोगे भैया, इसका मूल्य नापा या तोला? मूल्य को नापा तोला नहीं जाता, नापा तोला तो वजन को जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। आंका मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लिखने से शुद्धता बरतो, तो लिखने से नहीं, लिखने में शुद्धता बरतो। बेफिजूल बोल रहे हो, देखो फिजूल का मतलब ही क्या होता है, फालतू की बात। यार फिजूल की बात क्यों कर रहे हो, फिजूल, फिजूल का मतलब ही क्या होता है, फालतू, खुद फालतू, और उसके आगे बे का मतलब, फालतू का मतलब बे लगा के, बे होता नेगेटिव, बिना को बोलते हैं, बिना, बिना फिजूल, बिना बेकार की बात, यानी तो अच्छी बात होगी, तो अच्छी बात होगी तो जैसे बोलो बेशक, भाई शक क्या है, किसी पर डाउट करना, लेकिन बेशक बोले तो कोई डाउट नहीं। फिजूल है और फिजूल में बे लगा दिया तो इसका मतलब भी क्या होगा, कोई फिजूल की नहीं, तो बेफिजूल में कभी भी बे नहीं आएगा, नहीं तो बेफिजूल तो सही चीज को बोलते हैं, ठीक है। फिजूल बोल रहे हो, बेवजह की जो बात होती है, बेवजह की जो बात होती है। दीपेश कुमार जी को ब्लॉक कर दो सर जी, आप मेरा नाम नहीं लेते हो, इनको उड़ा दो। एक बार नाम लेता हूँ मैं, उसके बाद उड़ा देता हूँ, फिर वो बच्चा कभी कमेंट नहीं कर पाता, सच में मत उड़ा देना। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भैया, पढ़ लो, हवाई जहाज बन जाएगा, नहीं तो जिंदगी में नहीं मेहनत करोगे तो। 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो, तो 5 बालकों बहुवचन, स्त्रियां क्या बोलोगे, स्त्रियां बोलोगे, को आ गया तो क्या बोलोगे भैया, स्त्रियां से काम नहीं चलेगा, 10 स्त्रियों बोलो, स्त्रियों, 10 स्त्रियों, वाक्य के आधार पर देखिए, ऐसा नहीं, स्त्री का बहुवचन तो स्त्रियां ही होता है, लेकिन 10 स्त्रियों और 5 बालकों, क्योंकि यहां पर ओ का इस्तेमाल और बालकों को तो को के हिसाब से 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे चलेंगे। गजब अजब तरीके से सोचते रहो, बेवजह के दिमाग ना लगाओ भैया, है ना, कि इसकी जगह ये लिख दो, कुछ तो ऐसे फटीचर बात कर देते हैं ना बच्चे, एकदम से फटीचर, ऐसा मन करता है इनको फिर से ले जाके 6ठी क्लास में इनका एडमिशन कराओ और 6ठी क्लास में से फिर से पढ़ाओ इनको, इनका पनिशमेंट होना चाहिए और इनके ऊपर वॉचिंग होनी चाहिए लगातार, फैमिली मेंबर जाएं इतने बड़े छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे और फिर से सीखें, क्योंकि जब मस्ती में थे स्कूल में, मस्तराम मस्ती में आग लगो चाहे बस्ती में। तुम कौन से गांव से आए हो, बताओ। कौन सा गांव है तुम्हारा, भाई ये क्या कह रहे हैं, अभिनंदन पासवान राहुल तेवतिया करके घर की घरवाली का बर्थडे है, अच्छा, तुमको पता किसके घर में किसकी घरवाली का बर्थडे है या नहीं है, ऐसा ही है क्या भाई, तुम पता तो करो, ये तो अंदर की खबर बताई है इन्होंने, हमें तो पता नहीं है भाई ऐसा कुछ। चलो, तुम कौन से गांव से आए हो, तुम किस, ऐसा तो नहीं है भाभी जी के लिए सुबह की क्लास में बोल गए वो हैप्पी बर्थडे। तुम किस गांव से आए हो, किस गांव से आए हो। मेरा नाम श्री मोहन जी है, देखो नेताजी को अपने नाम के आगे खुद श्री लगा रहे हैं, मेरा नाम मोहन जी भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो खुद को संबोधित कर रहा है, खुद को, तो खुद को संबोधित कर रहा है, तो मेरा नाम श्री श्री 1008 मोहन जी है, ऐसे थोड़ी बोलेगा। शिकारी ने उस पर गोली चलाई, पर शेर बच निकला, इसका क्या मतलब हुआ, उस पर गोली चलाई और शेर बच निकला, नहीं, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ऐसे वाक्य बनेगा, तभी समझे किस पे गोली चलाई और कौन बच निकला, ठीक है। हाँ सर जी, उन्होंने बताया कि आज वो केक काट के आए थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फिर सही है। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, पढ़ेंगे जी, मैं कपड़े नहीं दिया हूं, तो क्या बोलोगे, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, अच्छी बात है, काटना चाहिए कि मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, दिए हैं, एक दिन हम भी केक काटेंगे,
मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, यह भाग्यवान स्त्री है। देखो स्त्री के लिए कभी वान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बताइए स्त्री के लिए किस शब्द का क्या बोलेंगे? भाग्यवान नहीं होता, क्या होता? भाग्यवती होता, भाग्यवती। मैंने आपको बताया था मान की जगह मती होगा मित्र, और वान की जगह क्या होगा? वती होगा। ठीक है विवेक भाई, एकदम से ठीक है। आगे आएंगे। अपराधी को रस्सी से, क्या बोलोगे? रस्सी से बांधकर ले गए। बिजली गरजती है क्या? बादल गरजते हैं। बिजली क्या बोलेंगे फटाफट से? बिजली के लिए क्या आएगा? क्या बोलेंगे? बिजली कड़क रही है। बिजली कड़क रही है, क्या आएगा यहां पर? कड़क रहा है। बताएंगे। कोई अंतर नहीं है दोस्त। निकिता, आंखों से आंसू निकल पड़ा, बहुवचन होगा। रेणु यादव जी एकदम ठीक उत्तर आपने दिया था, भाग्यवती स्त्री है। वेरी गुड। तो क्या होगा? आंखों से आंसू निकल पड़े, निकल पड़े। हवन सामग्री जल गया, गया या जल गई? हवन सामग्री जल गई, ठीक है। हवन सामग्री जल गई, क्योंकि हवन सामग्री क्या स्त्रीलिंग शब्द हो गया। 10 रुपया में क्या आता है, तो क्या बोलोगे? 10 बहुवचन हो गया, तो रुपये आएगा। रुपया थोड़ी एक होगा, रुपया तो अकेला ही तो रुपया होगा। रिंकू जी एकदम ठीक है। राखी एकदम सही उत्तर है। सुमित कुमार जी एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? 10 रुपए में क्या आता है? आगे आएंगे। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं, बताइए जी। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं, निराशा की किरणों छाई हुई हैं। यह संस्कृति भाग का मामला है, इस पुस्तक में यही विशेषता है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। श्री सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला थी। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। ठीक है सुनील जी, वापस आएंगे पढ़ाई पर। चलो जी। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं, आगे आएंगे। कह रहे सर जी शादी मत करना नहीं तो बर्बादी आ जाएगी, ये ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं गुरुजी से श्रद्धा रखता हूं, तो मैं क्या बोलेंगे? मैं गुरुजी से श्रद्धा नहीं, मैं गुरुजी के प्रति श्रद्धा करता हूं, रखता हूं। श्रद्धा रखी जाएगी। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखता हूं, क्या बोलोगे? रखता हूं, ठीक है। निराशा की किरणों छाई हुई हैं, किरणों नहीं, निराशा की किरणें, बहुवचन होगा किरण का, किरणें छाई हुई हैं, ठीक है। ये छाई एकदम से सही है कि नहीं है? एकदम से ठीक है। लेकिन इसकी जगह अगर प्रतिस्थापन करना है तो दीर्घी के साथ में भी कर सकते हैं, छाई। यह संस्कृति विभाग का मामला है, कभी विभाग नहीं बोलते, डिपार्टमेंट बोलते। डिपार्टमेंट बोले तो विभाग, यह संस्कृति विभाग का, ठीक है, कल्चर डिपार्टमेंट का। इस पुस्तक की यही विशेषता है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, एकदम सही वाक्य है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है। आपकी रचना श्रेष्ठतम नहीं, श्रेष्ठ अपने आप में सुपर प्लस वर्ड होता है, तो आपकी रचना श्रेष्ठ है। अकिल एकदम ठीक उत्तर था दोस्त आपका। धीरज कुमार जी वेरी गुड। महेंद्र कुमार जी बहुत शानदार। लड्डू और लस्सी पीकर, भैया लड्डू को पी जाओगे क्या? तो यहां पर क्या आएगा? लड्डू के साथ में उसकी क्रिया लिखो, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। श्री सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला थी, तो श्री सरोजनी नायडू या श्रीमती सरोजनी नायडू? श्रीमती सरोजनी नायडू एक विद्वान महिला, के लिए विद्वान आएगा क्या? सारे दोस्त लिखे विद्वान का, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? क्या बोलोगे? श्रीमती सरोजनी नायडू एक विदुषी, क्या बोलोगे? एक विदुषी महिला थी, विदुषी महिला थी। भैया जी आप जब केक काटेंगे तब तक बूढ़े हो जाएंगे। अरे भैया एक बात बताओ, केक इतनी कठिन चीज थोड़ी है। केक तो बुढ़ापे में काटा जा सकता है आराम से। कितने मैं देखता हूँ कितने बुजुर्ग लोग केक काटते हैं, इसमें कौन सी बात है? केक कोई ऐसे तुम अमरूद समझ रहे हो उसको? उसका बुढ़ापे से क्या लेना देना? केक का आसानी से कट सकता है किसी व्यवस्था में। एक को मैंने देखा 107 लोग, 107 साल की फूक मारी, उसमें दांत गिर गए उसके केक के आगे, और फिर उसने बस केक को काट दिया। केक काटना बड़ी बात नहीं है, मोमबत्ती में फूक मारना बड़ी बात है। वो कहते तो ज्यादा ठीक होता। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े या लड़ी? तो कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, तो क्या बोलेंगे भैया? विदुषी। या एक बच्चे ने देखो क्या बहुत अच्छा लिखा है, सबने लिखा विदुषी विदुषी विदुषी। श्रीमती सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। उसने बच्चे ने बोला कि विद्वान की जगह अगर हम पूरे शब्द की जगह विद्वान महिला की जगह विदुषी भी लगा दें तो हाँ पूर्ण अर्थ देगा दोस्त, पूर्ण अर्थ देगा। एकदम से ठीक है। निधि मौर्य जी एकदम सही है। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, के पास का मतलब क्या होता है?
तितली के सुंदर पंख होते, इतनी बात। ये पास क्या, यहाँ ऊपर वाली जेब में रख के घूमती है तितली अपने पंखों को, सुंदर पंखों को। पास नहीं लिखेंगे, तितली के सुंदर पंख होते हैं। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। सर उसके प्राण पखेरु हो गए होना चाहिए। अच्छा, तुमने कह दिया ये होना चाहिए, तुमको अच्छा लग रहा होगा ये, इसलिए होना चाहिए है? हाँ बिल्कुल, मोहम्मद सैफ खान एकदम ठीक लिखा है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत मतलब पिछले, तो गत किसको बोलते हैं, जो बीत चुका। तो बीत चुका और जाएगा, ये कौन सी बात हुई? या तो बोलो आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या लिखो गत रविवार को वह मुंबई गया था। गत यानी पिछले को तो यही आएगा ना, गया था। या गत को हटाइए, एक शब्द हटाना चाह रहे, आगामी। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। देखो ऐसा होता है, प्राण पखेरु, पखेरु बोलते हैं पक्षी को, तो पक्षी के लिए उड़ने का इस्तेमाल आएगा, पक्षी के लिए होना कुछ नहीं होता। बेवजह नहीं लॉजिक लगाना है आपको। अभी बहुत सारे शब्दों के अर्थ जानने हैं, जब आप जान जाओगे पर्यायवाची में कि पखेरु आपका पक्षी को बोलते हैं, तो पक्षी उड़ गए, ना कि पक्षी हो गए, कि प्राण पखेरु हो गए। ये कुछ अर्थ भी है इसका। ये तो ये बात हुई, कुछ भी सोच रहे, आप सोच रहे राकेश नया भैया, इसमें हम बोल सकते हैं नया पजामा पहन कर गया है, हो जाएगा होने को तो। लेकिन आप बदलाव कीजिए अर्थपूर्ण, राकेश नई पोशाक पहन कर गया है, नई पोशाक, ठीक है, नए वस्त्र। नींबू पानी ठंडा एक गिलास दीजिए। इसमें देखो एक क्रम की अशुद्धियां होती हैं, क्रम की अशुद्धियां होती है। नींबू पानी ठंडा गिलास, ऐसे थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? एक गिलास ठंडा नींबू पानी। एक गिलास किस चीज का? ठंडा नींबू पानी दीजिए, ठंडा नींबू पानी दीजिए। हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्णकाल माना जाता है। देखो क्रम बदल दिया, क्या बोलोगे? भक्ति काल को, ऐसे शुरू करो, बोलो जी, अपनी कॉपी में लिखो इसको। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या बोलोगे? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। लिख लेंगे भैया, स्वर्ण काल माना जाता, इस तरह वाक्य लिखा जाएगा। प्रत्येक आत्मनिर्भर को व्यक्ति होना चाहिए, तो ये कहा जाएगा प्रत्येक व्यक्ति, ये यहां से हट जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्या बोलोगे? एक क्रम की अशुद्धियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेहमान को प्लेट में रखकर नाश्ता दो। अब मेहमान को प्लेट में रख दोगे क्या? मेहमान को प्लेट में रख दोगे क्या? आप बोलोगे मेहमान को प्लेट में रख के नहीं, प्लेट में नाश्ता रखकर मेहमान को दो। बोलो जी, अपनी कॉपी पर लिखे, प्लेट में क्या करोगे? प्लेट में नाश्ता रखकर, क्या बोलेंगे? प्लेट में नाश्ता रखकर मेहमान को दीजिए। प्लेट में मेहमान को नहीं रखना, प्लेट में नाश्ते को रखना है। ये बोल सकते मेहमान को नाश्ता प्लेट में रख कर दो, इस तरह से अर्थपूर्ण बनेगा। सभी भक्तगण माताजी का प्रसाद लेकर जाना। क्या बोलोगे? प्रसाद घर को कहते हैं, माताजी का घर ले जाओगे क्या? क्या बोलोगे? सभी भक्तगण माताजी का प्रसाद, ये प्रसाद होता है खाने वाला, वो तो महल को बोलते हैं। बोलो माताजी महल को ले जाना सब लोग, गलत होगा। बहुत थैंक यू, सैल्यूट है सुशील कुमार जी, अगर ऐसा सत्य में है, ऐसा यदि जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा सच है, तो दोस्त मेरे आपको सैल्यूट है। एक दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। आम का अचार बहुत खराब है, नहीं सॉरी बहुत खट्टा है, तो क्या बोलोगे? आम का अचार, अचार होता, आचार नहीं, आचार तो बिहेवियर को बोलते हैं, व्यवहार को बोलते हैं, ठीक है। रेखा बहुत, यार कोई बच्चा तो बहुत बुद्धू है यार, अब भी उसी बात की जिद पकड़ रहा है, कह रहा कि प्राण पखेरु निकल गए हो जाएगा। ये वाक्य लिखना जरा, मैंने बता दिया पखेरु पक्षी को कहते हैं, पक्षी निकल रहा है, इस वाक्य को शुद्ध करो, इस वाक्य को शुद्ध करके दिखाओ सारे दोस्त। मैंने बोल दूं अगर पखेरु, पक्षी किसको बोलते हैं? पखेरु को। पखेरु निकल रहा है, क्या कह रहे हो तुम? इतने लॉजिकल, इतने अतार्किक कैसे हो सकते हो? क्या बोलोगे? पक्षी निकल कैसे सकता है? पखेरु पक्षी को बोलते हैं, पंख वाली चीजों को बोलते हैं। इतना बताने के बाद तो बच्चा अपने आप लॉजिक लगा सकता है। लॉजिकल होना पड़ेगा, रट्टू बच्चे बनोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, फिर गलत ट्रैक पर शायद आ गए होंगे। रेखा बहुत दिन है, दिन क्या रात है? रेखा लाइट है, रेखा बहुत दीन है, गरीब है। मंगल ग्रह होता है क्या? बताओ जरा, मंगल ग्रह हो सकता है क्या? ये ग्रह घर हो सकता है, मंगल ये ग्रह है, नक्षत्र है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब क्या है? ये नक्षत्र है, ग्रह, ग्रह, गृह नहीं, गृह तो घर होता है। बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल ठीक है। अब आया जी समझ में, पखेरु के लिए उड़ना आएगा, बिल्कुल ठीक है, एक ही बार में समझ जाना है। बिल्कुल प्रीत भाटी एकदम ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। मंगल ग्रह होता है। जैसा लिखो जैसा राम ने लिखा, सीमा गा रही है और नीलम चुप है, यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है।
तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है। हिमालय गंगा निकलती है। झांसी की रानी वीर थी। दीपक के लौ जगमग उठी। सुनील रमेश और सारिका बाजार को गई। गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं। बोलेंगे जी। तो आप कहेंगे जैसा लिखो नहीं, वैसा लिखो जैसा राम ने लिखा, या लिखो ऐसा लिखो जैसा राम ने लिखा। ऐसा क्या बोलेंगे? ऐसा। सीमा गा रही है, तो एक तो गा रही है और एक बात कर रहा है चुप की, तो इधर तो आवाज आ रही है और इधर आवाज नहीं आ रही, तो ये विरोध की बात कर रहा है। पर सीमा गा रही है पर नीलम चुप है, क्योंकि एकदम से विरोधाभासी बातें हैं और विरोधाभासी वाक्यों को आपका पर से जोड़ा जाता है। यद्यपि अमित गरीब है, किंतु थोड़ी आएगा, यद्यपि के साथ आता है तथापि। फिर भी, तथापि का मतलब होता है फिर भी। तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। तू पढ़ ले नहीं तो नहीं, या नहीं तो की जगह क्या आ जाएगा? तू पढ़ ले या टीवी देख ले, या टीवी देख ले, एक काम कर ले, या चॉइस है, चुनाव करना। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है, तो क्या बोलो? क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, प्रिय खेल। हिमालय गंगा निकलती है, तो क्या बोलोगे? हिमालय से, हिमालय से गंगा निकलती है। झांसी की रानी वीर थी। वीर नहीं, क्या बोलोगे? झांसी की रानी स्त्री के लिए क्या आएगा? आप कहेंगे वीरांगना आएगा। अंगना का मतलब ही होता है स्त्री। मैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में बताऊंगा अंगना और अंगना। ठीक है। दीपक के लौ, दीपक के लौ नहीं, दीपक की लौ जगमग नहीं, जगमगा उठी, जगमगा उठी। ठीक है भाई साहब। सुनील रमेश और सारिका बाजार को गई। सुनील रमेश और सारिका बाजार को गए, बाजार को गए। गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं। गुणवान नहीं होती महिला, महिला क्या होती है? गुणवती। क्या बोलोगे? महिला होगी गुणवती, गुणवती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे जी। यहां अब आप खेलो। प्रजा ने राजा की जय जयकार की। यहां से हम कल शुरू करेंगे और इनको खत्म करते हुए फिर आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। बहुत आसान वाक्य हैं, हमेशा से करते आए हम इनको। पुराने छात्रों को बहुत सारे अभी भी याद भी होंगे, तैयार भी होंगे। इससे आगे बढ़ना है। ठीक है। पहले छोटी छोटी चीजों को सुधारना सीख जाओ, तब आप किसी भी प्रकार के वाक्य शुद्धि को गलत नहीं करेंगे। ठीक है। आगे आएंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं कल, नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि को, जिसकी आज हम लोग अंतिम क्लास करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलेंगे वाक्य शुद्धि के बाद में आपका रस, छंद और अलंकार की तरफ, 3 ये चैप्टर आपके। और फिर हम चलेंगे आपका साहित्य की तरफ, और कुछ अगर मिसिंग होगा तो उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो शुरू करेंगे आगे। आपको वैसी आपके अभ्यास को, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग उत्तर देने शुरू करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे वाक्यों को। लिखा हुआ है अब आप खेलो। ठीक है। अब आप खेलो। प्रजा ने राजा की जय जयकार कर दिया। यह बात सुन उसके होश उड़ गए। यह बात, ठीक है। प्रतिभाटी बच्चों, मैं एकदम ठीक हूं, थैंक यू। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। ठीक है। सने उसको सफलता मिलने लगी। राम ने नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई। सुनीता को प्रसिद्धि रात रात नहीं मिली। बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता। ठीक है। पढ़ेंगे आराम से, अच्छे से उत्तर देंगे। और हमेशा लिखो कि किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। 95 का उत्तर आप दे रहे हैं। बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अब आप खेलो, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप खेलिए। अब आप खेलिए। ठीक है। खेलो नहीं, अब आप खेलिए। जैसे आप बोले अब आप जाओ, नहीं, अब आप जाइए। क्या बोलो? अब आप जाइए। ठीक है। प्रजा ने राजा की जय जयकार कर दिया, या राजा की जय जयकार की। या तो की आएगा या की थी। राजा की जय जयकार, पुराना कोई राजा है तो जय जयकार की थी। ठीक है। यह बात सुन उसके होश, होश एक वचन शब्द होता है कि बहुवचन शब्द होता है? तो आप कहेंगे कि यह बात सुन उसके होश उड़ गया। नहीं जी भैया, बहुवचन है तो होश उड़ गए, होश उड़ गए। ठीक है। ये कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। ये कहानी पढ़कर, तो क्या बोलोगे? ये कहानी पढ़कर, तो एक कहानी की बात कर रहा है, या तो होता है ये कहानियां पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, तो ये तो बहुवचन शब्द है। तो क्या आएगा? यह कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ। भाई या तो ये लिख रहा है तो कहानियां करो, या तो ये कहानियां पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, इस तरह लिखेंगे। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, तो मैंने क्या बोला? लेखन का कार्य क्या होता है? विद्वतापूर्ण, विद्वता, क्या बोलोगे? विद्वता पूर्वक होगा। यह पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है। सने उसको सफलता मिलने लगी, तो क्या बोलोगे भैया? सने नहीं, सने सने होता है, एक साथ इस्तेमाल होते हैं दोनों शब्द, यानी धीरे धीरे। क्या बोलोगे? धीरे धीरे, धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लगी। रमा ने नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई। रमा ने
नताशा को ऊंचे से आवाज लगाई, ऊंचे से नहीं, आवाज लगेगी कैसे, जोर से आवाज लगाई, आवाज कैसे लगेगी, जोर से, ऊंचे से नहीं। बहुत बढ़िया। स्वाति जी ने लिखा होश एक बहुवचन शब्द है, बहुत ठीक उत्तर आपने दिया बच्चों। सुनीता को प्रसिद्धि रात रात नहीं मिली, तो ऐसे क्या इस्तेमाल कर सकते, रात रात, क्या बोलोगे, रातों रात। क्या बोलेंगे जी भाई साहब, रातों रात, ऐसे लिखा जाता है, हाथों हाथ, बातों बात। ठीक है। बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता, बिना परिश्रम, तो क्या बोलोगे, बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता, या बिना परिश्रम किए, के नहीं, बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता, के नहीं, बिना परिश्रम किए। बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सारे दोस्त एक बार उत्तर दें। बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता, को नहीं, बिना परिश्रम के नहीं। बहुत सही, रामकुमार यादव जी। अर्जुन सिंह एकदम उत्तर था, कोई परेशानी। चलो जी आगे, नेक्स्ट। बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए संकलित हुए। भैया यूपी पुलिस की भर्ती इतनी जल्दी करा देंगे क्या भाई साहब, इनके ऊपर है, कराने को गवर्नमेंट कुछ भी करा सकती है। ठीक है, बिल्कुल करा सकती है सरकार चाहे तो, संभव है। यूपीएसआई का पिछला नहीं हुआ, उतनी लास्ट में उतनी फुर्ती में हुआ। आगे आएंगे, क्योंकि बच्चे तो दे ही देंगे, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के लिए मतलब तैयार हैं, काफी दिन से तैयारी कर रहे थे, जो उसी एक आस में थे, सिर्फ यूपी पुलिस की आस में, तो बच्चे तो हैं तैयार। ठीक है। बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए संकलित हुए, तो संकलित किसको बोलते हैं, इकट्ठा होने को तो संकलित बोल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं भैया, कभी भी कोष में बात आएगी तो क्या बोलेंगे, जमा हुए। बाढ़ पीड़ित कोष में, यानी बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हो सकता है क्या, आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण की खोज की, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पहले से मौजूद है, और जो पहले से मौजूद है, जो पहले से मौजूद है उसकी तो क्या होगी, खोज ही होगी। अच्छे विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा मानने की बात होती है, या आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्या बोलेंगे, आज्ञा का होता है पालन, आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। सर प्रश्न कैसे पूछता है इसका, दोस्त प्रश्न देखो ऐसे पूछ सकता है, एक तो कई बार पहले तो ऐसे आते थे, ए बी, आपने पेपर नहीं दिया, सी डी ई, कह देगा किस पार्ट में गलती है, जैसे इसमें मैं इसको बना दूं ए बी सी, मुझे बताओ किस भाग में गलती है, अच्छे विद्यार्थियों बी या सी, किस में गलती थी, तो आप कहेंगे सी में गलती थी। या वो आपको 4 वाक्य लिख देगा जिसमें से 3 अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होगा, पूछेगा निम्नलिखित 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। या दोस्त आपका क्या पूछ लेगा, 3 शुद्ध लिख देगा, एक अशुद्ध लिख देगा, पूछेगा कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इस तरह आएगा। ठीक है, सुधीर यादव जी लगातार प्रश्नों को करते रहिए बस। मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया, तो संगीत क्या मीठा हो सकता है, मीठा तो भैया रसगुल्ला हो सकता है, तो संगीत कैसा होगा जरा सोचिए, मीठा क्या शब्द की जगह कुछ और इस्तेमाल आएगा। मीनू बमनिया जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, क्या बोलेंगे, मधुर संगीत सुनकर आनंद आ गया। विदेशी जहाज को गंभीर क्षति हुई, तो गंभीर सीरियस क्षति होगी क्या जहाज को, सीरियस नहीं जी, क्या बोलोगे, भारी क्षति बोलेंगे इसको, भारी क्षति हुई, तो जो नुकसान होता है वो भारी होता है। ठीक है, क्या बोले, अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है, तो महंगाई भारी मात्रा में नहीं बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है हमेशा, बहुत बढ़ रही है, क्या बोलोगे, महंगाई, अब महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, तीनों की जगह आएगा। कामायनी सबसे उत्तमतम महाकाव्य है, उत्तम भी लिख रहा है और तम भी लिख रहा है, तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, कामायनी सबसे उत्तम महाकाव्य है, सबसे उत्तम। यह वही छात्र है उसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है, 111 देखिए दोस्त, यह वही छात्र है उसको बोलेंगे या जिसको बोलेंगे, यह वही छात्र है जिसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, तो गांव के मनुष्य होगा, हाँ बिल्कुल विशाल यादव जी, गांव के मनुष्य, क्या बोलोगे, गांव के मनुष्य यानी लोग, गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, बोलो भी फटाफट से, गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। देखो लेटर जो वायरल हो रहा है यूपी पुलिस का, वो भैया अब उसके बारे में मतलब कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा ऑफिशियल आया, वो सबसे पहले आया मेरे पास आ गया, वो मैंने भेजा है वो ग्रुप्स में कि शायद वायरल है कैसे, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे भी वो शेयर किया तभी तुरंत, फिर बाद में खबर मिली कि ये फर्जी है, फिर वो फेक वाला चलने लगा उसका कि ये फेक है, फिर कुछ बच्चों का आया अपना, ऐसे ही उन्होंने बताया कि भैया हमको इसके बारे में श्योरिटी है, हमारे सामने ये लेटर है, हमारे सिस्टम में ये लेटर है, इस तरह से, तो वो बच्चों का ही भेजा हुआ होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं, तो कई बार फर्जी वायरल होता है, यूपीएसआई में होते थे पिछली बार, यूपीएसआई में देखा तुमने कितने फर्जी लेटर्स वायरल होते थे, बहुत। फॉर्म का अभी पता नहीं है कुछ भी, एग्जाम की डेट है। आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया, आप इस पे फोकस करें, अभी जो होगा वो सभी के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए अलग होगा या किसी के लिए अलग होगा, सभी के लिए आना है। ठीक है,
आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया? तो आपने किस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया? क्या बोलोगे? अंश पढ़ लिया। मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, जैसे 11 फरवरी दे दी उन्होंने डेट, तो मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट तक तो करवा ही लेंगे। ठीक है, मतलब 20 फरवरी 25 फरवरी तक तो होना श्योर है। ठीक है, जो मुझे लग रहा है। आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया? बहुत बढ़िया। गांव के व्यक्ति, नहीं, लोग ही लिख दो उसको। अच्छा, गांव के मनुष्य की जगह व्यक्ति लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलते कभी भी गांव के मनुष्य। ठीक है, कभी नहीं बोल सकते, गांव के व्यक्ति लिख सकते हैं आप। तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। तो प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो, तो के शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा शब्दों की ही होती है। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। देखो, समाधान प्रश्न का होता है कि समस्या का? तो आप क्या बोलेंगे? इस प्रश्न का, या क्या बोलो, इस समस्या का समाधान मुझे मिल गया। समस्या का, या आप बोलो इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, या समाधान को कट करके उसकी जगह क्या करेंगे? उत्तर कर देंगे। ठीक है। मैं आपको प्रणाम किया हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं आपको प्रणाम किया हूं। मैंने आपको, आपको प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता, प्रणाम। मैंने आपको प्रणाम किया हूं, नहीं किया है। ठीक है दोस्त, मैंने आपको प्रणाम किया है। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख, तो मोरों के पंख सुंदर होते हैं या मोर के पंख सुंदर होते हैं? होते हैं। तो क्या बोलेंगे? मोर के पंख सुंदर होते हैं। ये यूपीएसआई वाले क्वेश्चन आ गए आपका, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए। कर्म ही जीवन की कसौटी है, तुम इसका दाम देते जाओ। 3 नगर के नाम बताइए। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे? बोलेंगे नहीं। तो कर्म ही जीवन की क्या है? कसौटी नहीं, कसौटी। कर्म ही जीवन की कसौटी है। कसौटी शब्द होता, कसौटी नहीं। तुम इसका दाम देते जाओ, इसका बोलोगे या इसके बोलेंगे? तुम इसके दाम देते जाओ, इसके। 3 नगर के नाम बताइए, तो 3 नगर बोले तो क्या बोलोगे? 3 नगर थोड़ी हो सकते हैं, 3 तो एक से ज्यादा हो गए, तो 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान, देखना अपमान क्या ठीक लिखा हुआ है। यूपीएसआई में इतने आसान पूछे गए आपसे। अपमान का घुट, घुट नहीं होता, घूट होता, घूट। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूट पीते रहेंगे? ठीक है, अपमान का घूट पीते रहेंगे। इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। बस यूपीएसआई के मैंने 4-5 ही लिए प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वो बेहद आसान पूछ रखे हैं। क्या बोलेंगे? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। भैया एबीसीडी में यदि बांट के इनको दे और एक से ज्यादा अशुद्धि हो जाए, तो ऑप्शन फिर उस तरह से देगा, जिसमें 2 अशुद्धियां भी आएंगी तो मैं बता दूंगा कैसे पूछेगा, है ना। इसके लिए तो क्या प्रमाणिक ठीक लिखा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं भैया जी, प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक। इक तो जानते ही हैं आप लोग अब, इक। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी लक्षण नहीं होता, गुण होता है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। यहां लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। लगभग भी बोल रहा है और करीब भी, तो आप क्या बोलोगे? यहां, यहां करीब हटा दो बस, लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, सही हो जाएगा। तो के करीब नहीं। सर प्रश्न का हल बोल सकते हैं? बोलेंगे जी। प्रश्न का उत्तर होता है दोस्त, प्रश्न का हल नहीं होता। हल भी समस्या का होता है, हल परेशानी का होता है। ठीक है, प्रश्न का हमेशा उत्तर होगा, प्रश्न का हल नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा, आप लिख देते हो ना सॉल्यूशन हल, वैसा ही नहीं होता। ठीक है। वह कितना घृणित दृश्य है, तो वह इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको पढ़ाया विस्मय सूचक वह बोलेंगे। क्या आप बोलोगे? नहीं भैया छी बोलेंगे, घृणित दृश्य की बात आ रही है तो छी कितना घृणित दृश्य है। आप निसंकोच चला जाओ, आप निसंकोच चला जाओ, तो आप क्या बोलोगे? आप निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। तो विज्ञान से या विज्ञान, पढ़ो इसको वाक्य को, क्या बोलेंगे जी? विज्ञान ने, अनेक शब्द सही है, असंभव लगने वाली बातें को, बातें थोड़ी होगा, क्या हो जाएगा? बातों को, बातों को, बातों को संभव कर दिखाया है। ठीक है। आधी रात में सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। आधी रात से, सॉरी, आधी रात से सोने के कीमत में, देखिए भैया क्या शुद्धि है, आधी रात से सोने, तो क्या बोलो? आधी रात से सोने की कीमत में, यही तो आएगा। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है, तो सोने की कीमत थोड़ी बोलो, सोने की कीमत। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है।
करवा चौथ का जो व्रत होता है, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन नहीं, क्या बोलेंगे गलती कहां पर है, करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन, क्या बोलोगे, पूर्ण वर्णन कहां पर, वामन पुराण में किया गया है, वामन पुराण में किया गया है। सोने की कीमत होगा, सुनील जी एकदम ठीक है। 127 में ने आएगा जी, ने। सुधा चौहान एकदम ठीक था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं गौरव शर्मा जी, बार बार कमेंट करने की क्या बात है जी, छी हटा करके हम इसको कर दें, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये तो बता दिया ना, वाक्य कई तरह से बन सकता है, आप दो शब्दों को मिटाएंगे तब भी अन्य वाक्य बना पाएंगे, तो वो तो आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनेगा। ठीक है जी, दिलीप कुमार प्रेमी जी एकदम सही उत्तर है। चले जी भाई साहब आगे। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है, ढूंढे भैया। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। एक हमारे दोस्त ने पूछा था, एक से अधिक हो सकता है क्या उत्तर, यहां देखेंगे। जैसे मैंने इसमें अशुद्धि आपसे पूछनी है, ए बी, उसके देश में प्रति, यहां तक सी हो गया, और यहां तक हमने कर दिया इसको डी, ठीक है, डी मान लिया। अब कैसे पूछेगा इसमें अशुद्धि, पूछेगा कि इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, ऐसे बोल देगा केवल ए और बी, या बोल देगा केवल ए और सी भाग में, या बोल दे आपसे केवल केवल सी और डी भाग में, या पूछ देगा केवल ए और डी भाग में। तो इस तरह बन सकती है एक से ज्यादा शुद्धि, एक हमारे भाई ने पूछा था अभी, हो सकती है मित्र, ठीक है, हो सकती है एक से ज्यादा शुद्धि। क्या बोलोगे जी, कुछ लोगों को लगता है कि 130 का उत्तर नहीं मिल पा रहा है भैया, ठंडक मिलती है कह रहे हैं, ठंडक पहुंचना एकदम से ठीक है, ठंडक पहुंचती है एकदम से सही होगा। 130 में लोकेश चौधरी जी का उत्तर मैं सही देख पा रहा हूं, विनीत कुमार जी का उत्तर एकदम मैं सही दे पा रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इन बच्चों ने वो काम कर दिया मेरे भाइयों ने जो इनको सिखाया गया, कि मैंने बताया यहां पर की आएगा, कोई स्टेटमेंट जब दे, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि, ये की थोड़ी, ये तो क्रिया है, उसने उसने दौड़ पूरी की, वो अंत में आता, क्रिया है वो, वाक्यों को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल होता है, की ये योजक है, मैंने आपको बताया था योजक और क्रिया का अंतर है। एक बच्चा कह रहा है इसमें, ये क्या मूर्खता है मेरे भाई, कह रहे जी वहां कैसे पहचानेंगे कि वहां को ही बदलना होगा, कि घृणित को ना बदले, ऐसा नहीं है, वाक्य में अशुद्धि ढूंढनी है, सिर्फ वाक्य शुद्ध नहीं है ना, तो आप अपनी नजर से अपनी समझ से उसको शुद्ध कीजिए, सिर्फ इतना काम आपको करना है। ऐसा कहीं नहीं है पेपर में पूछेगा कि कौन से उसको बदल दूं मैं, ऐसा कभी कोई प्रश्न नहीं बनता कि भैया कौन से शब्द को बदल दूं, वो तो आपसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि कौन से वाले शब्द को बदलना है, ऐसे क्यों पूछेगा। तो देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके, देश गलत लिखा हुआ है, देश के प्रति श्रद्धा की भावना, क्या ये शब्द जागृत सही लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया वर्तनी में जागृत ऐसे लिखा जाएगा मित्र, लेकिन यदि जागृति की बात आए तो उसको गलत नहीं लिखना, जागृति ऐसे लिखा जाएगा, जागृति ऐसे सही होगा और जागृत ऐसे सही होगा। तो किस भाग में गलती हुई, सी में और डी दोनों में होगी गलती, समझे जी। वह हम और तुम बाजार जाएंगे, बताओ भैया, वह हम और तुम बाजार जाएंगे, तो देखो ये कौन सा, क्या कौन सा वाचक है, अन्य पुरुषवाचक, ये क्या है बोलो, उत्तम पुरुषवाचक, और ये मध्यम, तो उसी क्रम में लगाइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले उत्तम पुरुषवाचक को लगाइए, फिर मध्यम पुरुषवाचक को लगाइए, फिर अन्य पुरुषवाचक को लगाइए, हमेशा याद रखना। तो बोले क्या बोलेंगे, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक, तो हम तुम और वह, ऐसे बनेगा। तुम किस में आता है, तुम किस में आता है, मध्यम पुरुषवाचक में आता है, सर्वनाम में हमने पढ़ा, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। थम्स अप करके एक बार बताएं, बात समझ में आई, बाजार आएंगे नहीं, सॉरी जाएंगे, जाएंगे लिखा हुआ तो जाएंगे इस्तेमाल करना, बाजार जाएंगे, ठीक है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, तो निर्मला के मन में लालसा भी कह रहा, तो निर्मला के मन में, तो क्या बोलेंगे, के मन में नहीं आता कभी भी, निर्मला को तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, तमन्ना थी। हम तुम और वह, सारे दोस्तों ने ठीक लिखा, महाकाल भक्त, प्रतिभाटी, गौरव शर्मा जी वेरी गुड। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया, तो आकाशवाणी से समाचार सुनाई नहीं देता है, प्रसारित किया जाता है, ब्रॉडकास्ट होता है वहां से, प्रसारित, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया, सुनाया की जगह आएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें, पूरे ही वाक्य में बदलना है आपको, वाक्य की त्रुटियां सुधारें तो ठीक लिखा हुआ, त्रुटियां देखो बहुवचन है तो इया से बनाया हुआ है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण नहीं, नेतृत्व किया, नेतृत्व क्या किया उन्होंने, नेतृत्व किया। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। एक मां की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, वह प्रतिद्रता स्त्री है, सॉरी इसको ऐसे लिखो, वह, इसको पहले लिख लो, वह पतिव्रता स्त्री है। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के चतुर्दिक चारों ओर घूमता रहा। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है,
प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य होता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। भैया फौजी लिखा हुआ है पीछे, देखो एक बार जरा। अच्छा हाँ, आजाद हिंद फौज, इसको भी ठीक करो भैया, मैंने हिंद फौज लिखा, एकदम ठीक है। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नेतृत्व नहीं किया, आजाद हिंद फौज, मैंने बोला यही है, आजाद हिंद फौज आएगा, बिल्कुल ठीक है। आजाद हिंदी फौजी नहीं। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा, देखो आत्मा कभी मृतक नहीं होती, आत्मा ना मरती है, ठीक है, ना जन्मती है। तो क्या बोलेंगे भैया, मृतक, आत्मा को मृतक नहीं, शरीर मृतक हो सकता है, व्यक्ति मृतक हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। क्या बोलोगे भैया, एक माँ की दृष्टि या माँ की दृष्टि, ऐसा थोड़ी एक माँ की दृष्टि में होता है बालक, नहीं, माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सबसे सुंदर होता है, एकदम नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, ठीक है। एक माँ की दृष्टि नहीं बोले, माँ की दृष्टि से। वह पतिव्रता स्त्री है। देखो पतिव्रता स्त्री को ही कहते हैं जो, क्या बोलेंगे, अपने पति का अनुकूल रहती हो, वह पतिव्रता है, कभी भी स्त्री नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं वह, या बोल दूं यह भाग्यवती स्त्री है। अब इसमें जो ये वती शब्द है किसको दर्शा रहा है, तो यह भाग्यवती स्त्री है, तो इसमें स्त्री नहीं लगाएंगे, स्त्री नहीं लगाओगे। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, निर्विघ्न लिख दो बस, बिना विघ्न के चारों ओर, वही निर्विघ्न है, कोई बाधा ही नहीं है, तो चारों ओर लिखने की आवश्यकता ही नहीं। विंध्याचल पर्वत, देखो विंध्याचल का संधि विच्छेद करके बताओ, पर्वत नहीं आएगा, विंध्याचल का संधि विच्छेद क्या होगा, विंध्य धन अचल, यही तो होगा विंध्याचल का। और अचल किसका समानार्थी, ये आपका अचल किसका समानार्थी, तो आप कहेंगे अचल भैया ये समानार्थी है आपका पर्वत का, तो विंध्य पर्वत अपने आप में हो गया। तो अचल और पर्वत दो बार बार पर्वत नहीं लिख सकते। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, तो अच्छा लगाने की जरूरत ही नहीं। सद्भाव का मतलब ही क्या होता है, सत धन भाव, और सत माने क्या होता है, अच्छा भाव, तो दो बार लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कह देते वह अच्छा सज्जन है, वह अच्छा सज्जन है, तो सज्जन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छा, और यहां सज्जन से क्या बनेगा, सत धन जन, तो फिर से अच्छा आएगा, अच्छा अच्छा जन नहीं लगा सकते, अच्छा नहीं इस्तेमाल करते सत के साथ में। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब देखो ऐसा शब्द, देखो स्पष्टीकरण, ऐसे शब्दों में भी हम कई बार गलती करते हैं। अगर ऐसे कुछ शब्द बोलो आप मुझे जिनमें बाद में करण लगता हो, करण, जैसे मैं बोलूं एकीकरण, 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 तो आप देखोगे दीर्घ ई के बाद में जब हम करण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अलावा क्या शब्द है, तो एक ही तो मूल शब्द है। तो यदि इस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट है तो दीर्घ ई वाला करण आएगा, और अगर इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो लघु ई वाला करण आएगा। लघु ई वाला करण, कुछ शब्द आप लिखेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं शुद्ध का अर्थ आपको क्लियर है या नहीं है, तो मैं शुद्धिकरण आपसे लिखवाऊं तो कैसा लिखेंगे, भैया शुद्ध का हमको भाव क्लियर है, तो दीर्घ ई वाला लिखेंगे हम, तो शुद्धिकरण होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाँ, अचल माने पर्वत होता है, हिमालय तो पर्वत ही होगा, वो आल्य है, हिम का आल्य, हिमालय के साथ आएगा। तो बहुत सारे शब्द आप सोच सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने लिखा आधुनिकीकरण, सोच लेना जितने भी शब्द हैं, आधुनिक, तो आधुनिक तो शब्द रहता है, आप अलग जानते हैं, मॉडर्न है, और करण को मुझको इससे जोड़ना है तो दीर्घ से जोड़ू या लघु से, तो अर्थ स्पष्ट है तो दीर्घ से जोड़ेंगे, दीर्घ से जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, जैसे मैंने बोला ये एक शब्द है अधिकरण, तो अध का अर्थ क्या आप जानते थे, अध माने कुछ कह नहीं सकते आप, ये तो जानते हैं अधय माने नीचे होता है, इसका तो अर्थ है, लेकिन यहाँ अध नहीं है, अध है, तो भैया नहीं अर्थ स्पष्ट हो रहा तो लघु ई से जोड़ देते, लघु ई से, अभिकरण हो गया। जैसे मैं बोलूं अभकरण, अब का अर्थ बताओ जरा क्या होता है, अब का अर्थ बताओ मुझको क्या होता है, आप कहेंगे भैया नहीं जानता मैं अब का अर्थ, तो अभिकरण हो जाएगा, अभिकरण, ठीक है। जैसे कुछ दोस्तों ने बोला आपका, वेरी गुड, बहुत शानदार, अत का अर्थ बताइए मुझको, अतकिरमण लिखा हुआ, अतकिरमण, अत का अर्थ क्या होता है, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं होता, तो अतिक्रमण हो जाएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा। यहां पर बताओ कौन सा आएगा, मैं बोल रहा हूं सरलकरण, दीर्घ ई आएगा या लघु ई आएगा, बताओ जरा, सरलकरण, तो आप क्या बोलोगे, सरल का अर्थ स्पष्ट है तो दीर्घ से जोड़ दे, अर्थ स्पष्ट है तो दीर्घ से जोड़ दीजिए, अर्थ स्पष्ट नहीं है तो लघु से जोड़ दीजिए, ठीक है। प्रत्येक भारत के राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में, ये कहां जाएगा शब्द, यहां पर नहीं, सॉरी यहां पर नहीं, के आगे, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री है, ठीक है। आगे, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें, कैसे बनाएंगे वाक्य को, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपा, कृपा करें, ठीक है, ऐसे वाक्य बने। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, तो मृत्युदंड जब आ गया और सजा दो बार नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसको, उसे मृत्युदंड, अब देखो मृत्यु में यहां पर लघु उ ही आएगा, मृत्युपकार नहीं है ये, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका, तो उसे मृत्युदंड मिला, मिला क्योंकि दय के साथ में जब इसका संधि विच्छेद होगा नहीं तो इसलिए लघु ही रहेगा, उसे मृत्युदंड मिला। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद, और बाद के बाद में फिर लगा रहा है तो आवश्यकता ही नहीं,
उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास और कहानियां लिखे, तो प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में लिखेंगे उपन्यास तो पर्याप्त संख्या में, इन चीजों की तो गिनती होगी, नापा तोला थोड़ी जाएगा, तो पर्याप्त संख्या में, मात्रा नहीं होगी। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की, ये तो नेहरू जी जाके वितरित कर सकते थे, लेकिन अगर विश्वविद्यालय ने दी है तो इसको वितरित थोड़ी बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, जिसको मिल रही है उसको प्रदान होगी, जो देगा वो वितरित करेगा, है। तो प्रयाग विश्वविद्यालय ने तो वितरित की, लेकिन किसको, नेहरू जी को मिली है तो इसको बोलेंगे प्रदान की, उनको प्रदान हुई है, ठीक है। कृपा बोलेंगे बाद में भैया, जब वाक्य के अंत में इस्तेमाल करें और किसी से अनुग्रह करें तो कृपा होता है, कृपा करें, कृपया नहीं करें, कृपया वाक्य के शुरुआत में इस्तेमाल होगा, कृपया वाक्य के शुरुआत में इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे आएंगे। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम, देखो बोलो दस्तकारी का काम, तो आप क्या बोलेंगे, दस्तकारी का काम नहीं होता, दस्तकारी सीखनी चाहिए, ऐसे बोलेंगे। दस्तकारी का मतलब ही यही है, कार्य मतलब कार्य, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए। देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, देश की जितनी दुर्गति नहीं, देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। यह विलाप करके रोने लगी, तो विलाप करके रोने लगी, विलाप का मतलब ही रोना होता है, यह विलाप करने लगी या रोने लगी, एक चीज लगाइए, यह विलाप करने लगी या फिर यह रोने लगी, विलाप करने को हटा दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल नहीं होगा महाकाल भक्त दोस्त, कोई परेशानी। सर दस्तकारी का काम करना चाहिए, अपने पास से मत बनाओ, दस्तकारी सीखने की बात है कि दस्तकार होना चाहिए, ये लिख सकते हैं या सीखनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। सर जी यहां पर लिखी नहीं आएगा, नहीं लिखे आएगा। प्रेमचंद जी ने संख्या में, बहुवचन में, बहुत सारी संख्या में उन्होंने लिखे। तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करो या करिए, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करिए, करना नहीं, तुम अपनी सुविधानुसार यह कार्य करिए। वह एक महान अपराधी है, अपराधी को लिख रहा महान, बताएंगे। दोनों चींटियों में से कौन सी उच्चतम है? वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। आपकी राय से यह काम जरूरी है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उसने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। बताइए क्या हो जाए। तो वह एक महान अपराधी है, कि अपराधी के साथ महान आ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, वह एक कुख्यात अपराधी है। अपराधी के साथ तो कुख्यात शब्द का इस्तेमाल होता है, कुख्यात। दोनों चींटियों में से कौन सी उच्चतम है? जानते हो ना इसको, कुख्यात वर्ड, नोटोरियस। तो दो के बीच में तुलना हो तो उच्चतम लगा सकते हैं क्या? दो के बीच में तुलना के लिए विशेषण की कौन सी अवस्था मैंने बताई थी? तर, याद है भाई? एक तो मूल अवस्था होती है, एक सबसे ऊपर उत्तम अवस्था होती है, बीच वाली कौन सी अवस्था होती है बताएं जरा, जिसको मध्यम अवस्था कहते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं? भैया एक महान व्यक्ति है, हाँ ये हो सकता है। वह गर्म आग में, आग कभी ठंडी होती होगी क्या? आग के साथ गर्म क्यों इस्तेमाल करेंगे? वह आग में हाथ सेक रहा था, ठीक है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय से नहीं, आपकी राय में, आपकी राय में यह काम जरूरी है, ये से भी कर सकते हैं, आपकी राय से, आपकी राय में, ये भी ठीक हो जाएगा, से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, में होगा तो ज्यादा शुद्ध होगा, में लिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी राय में यह काम ज्यादा जरूरी है। भारत कश्मीर से, कश्मीर नहीं क्या बोलोगे, भारत कश्मीर से लगाकर, काश्मीर नहीं होता शब्द, कश्मीर होता है, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, या कश्मीर से लगाकर या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। लगाकर शब्द गलत नहीं होता है, सही होता है वह भी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, इस वाक्य में एकत्रित कर ली हैं। आपको गलती ढूंढनी है, बताएं कहां पर है। भैया कैसे बना सकते हैं, इस काम में आपकी राय जरूरी है, बिल्कुल बना सकते हैं दोस्त, बहुत अच्छा। भैया वह जलती आग में हाथ सेक रहा था, अबे यार आग जलती ही होती है, गरम जलती इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। भैया आग से हाथ सेकना होता है, आग में, बिल्कुल आग में हाथ सेके जा सकते हैं, व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करा देता अपने ठंडे हाथों को। में मतलब कोई चीज जब अंदर जाए, किसी चीज में प्रवेश करे, अग्नि में यदि प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि के लपटों में प्रवेश करे, तभी में होगा। सबसे पहले सही उत्तर दिया है ये निखिल शर्मा जी ने, बहुत बढ़िया। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं है में गलती है, इनको इतना सिखाया कि बहुत सी पुस्तकें हो गई तो बहुवचन हो गया, तो हैं तो आएगा ही, बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने कहा उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर लिया, या तो ये लिख दीजिए, लेकिन गलती तो पुस्तकें शब्द में ही है, बहुवचन आएगा ये, और बिंदु का इस्तेमाल होगा ऊपर। पुस्तकें नहीं, पुस्तकें होगा, पुस्तकें, बहुत सी से कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको हटा दीजिए, रखिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे वाक्य शुद्धि के कुछ वाक्य थे, उम्मीद करूंगा आप
वाक्य शुद्धि का प्रश्न हमेशा आसान ही आता है, बड़े ध्यान से आप करेंगे तो गलती ढूंढ पाएंगे, और जितने प्रकार की गलतियां इसमें बन सकती हैं उन सबको वाक्य के माध्यम से मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपका अगली क्लास में, जो हमारी क्लास होगी रस की। ठीक है, रस, छंद, अलंकार पहले ही पढ़ लेंगे, फिर वाक्य, फिर साहित्य। ओके, ऐसे हम बढ़ते रहेंगे आगे, आप लोग बस रिवीजन करके हुए आगे बढ़ते रहें, पीछे की चीज़ों को पढ़ते रहें। पता नहीं कब आपकी भी परीक्षा की डेट आ जाए और कब आपको भी 1 महीना मिले या 1.5 महीना मिले। बिल्कुल मान के चलिए कि आपको पहले से तैयार हो जाना है। बड़े दिक्कत उन छात्रों को होती है जो सोते रहते हैं, एग्जाम डेट का इंतजार करके तब जागते हैं। ठीक है, ध्यान जाना चाहिए। दोस्त कह रहे जी पुस्तकें पर ध्यान ही नहीं गया। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।